अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। आज हम स्टार्ट करें एक नया वीक, यानी कि वीकेंड गुजरने के बाद एनर्जी जो है ना वो कूट कूट के भरी हुई होती कि हाय अब छुट्टी के बाद क्या बात करनी है। ये जो 2 दिन छुट्टी थी, मुझे अंदाज़ा हुआ कि हम लोग मतलब फ्रिज की सफाई मैं कर रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी महंगाई हो गई है। तेल, चावल, मसाले, एक एक चीज़, गोश्त, सब्जियां, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। मतलब मैं अपना बजट निकाल रही थी तो पहले कितने पैसे देती थी खाना पकाने के लिए, अब कितने देती हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार वाकई अब कितना आटे दाल का भाव जो है वो बढ़ चुका है। और फिर तकलीफ़ और दुख तब होता है, ख़ास तौर पे मेरी बच्चों से बड़ी लड़ाई होती है इस बात पे कि घर में खाना पका हुआ है फिर भी वो होम डिलीवरी करवा लेते हैं, कभी कभार पूछे बगैर ही अपनी पॉकेट मनी से होम डिलीवरी करवा लेते हैं, या फिर यासिर कहीं बाहर से खाना खाकर आ जाते हैं तो मेरा दिल बड़ा दुखता है। मैं कहती हूँ यार वो जो खाना घर में बना हुआ है अब मैं क्या करूँ। या फिर कभी खाना ज़्यादा बन जाता है और आप नहीं खा पाते तो फ्रिज में रखा हुआ खाना ना मेरा दिल दुखता है। पहले भी दुखता था लेकिन अब तो कितनी महंगाई बढ़ गई है। और मुझे पता है कि मेरी तरह आपका भी दिल दुखता होगा कि जो खाना आपने इतनी मेहनत से बनाया, जिसके अंदर पैसे खर्च हुए हैं, वो फ्रिज में रखा रह गया और फिर दूसरे दिन नखरा क्या होता है, नहीं वही चीज़ हम नहीं खा रहे भाई, हमने दोपहर में खाई थी ना कल, अब वो बच गई तो हम क्या करें। बच्चे और मियाँ करीब तो नहीं है। ओके, तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आई हूँ कि हम आपके बच्चे और आपके हस्बैंड्स की आंखों में धूल झोंकने वाले हैं। और वो ऐसे कि वो जो खाने इतने मज़े के और इतने अच्छे खाने आपके फ्रिज में बच गए हैं, उससे आप क्या नई डिश बनाएंगे और उनके आगे प्रेजेंट कर देंगे। मतलब वो क्या कहते हैं, लाठी भी मर गई और पता नहीं सांप, पता नहीं, हाँ भैंस भी मर गई और लाठी भी नहीं टूटी, यही है ना। हाँ भाई, कभी कभार बहुत सारे मुहावरे मिक्स हो जाते हैं। ये सीक्रेट प्रोग्राम है तो बच्चे तो खैर स्कूल चले गए होंगे, मियाँ को या तो सोते रहने दें या उनको देर से उठाइएगा या उनको चुपचाप ऑफिस भेज दें। और आइए हम मिलके एक सीक्रेट प्लानिंग करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए कुछ ज़बरदस्त ग्रुप वाली बात जानने के लिए। लेकिन इस ग्रुप में कौन कौन है, हम ख़वातीन के ग्रुप में है कौन कौन जो आज सीक्रेट मिशन अकम्प्लिश करने वाले हैं। ओके, इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, आप ज़रा कॉपी, पेंसिल, मोबाइल सब नोट करके रख लें, क्योंकि आज हम आपको इतनी ज़बरदस्त गुर सिखाने वाले हैं कि घर में कैसे करनी है बचत। आइए वेलकम करते हैं। क्या मेरे रेडी है सब लोग? हाँ ओके, मैं सबको इकट्ठे बुला रही हूँ। ये सारी वो ख़वातीन है, किफ़ायतशार ख़वातीन जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है और ये आपको सब टिप्स देने वाली है। आइए वेलकम करते हैं अज़रा मोयुद्दीन। अस्सलाम वालेकुम। तो सुबह ही सुबह उठा कैसी हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक। बीना चौधरी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा ना सही, कफ़ायतशार ख़वातीन। हाथे गिर गई। कैसी अस्सलाम वो वालेकुम। कुछ होगा, कुछ ऐसा तेल वेल कुछ गिरा हुआ होगा किचन की बात। हाँ, किचन के काम कर रहे हैं ना। किरण खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल कैसे है? आप? एंड शेफ फराह, आराम से आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे स्लिप क्या है हाल है? कैसे हैं आप? कैसे आप? मैं ठीक ठाक। ठाक। एक काम तो निदा का भी लगना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ। सो हम पाँच पापा पाँच, अच्छा, हम पाँच मिलकर यहाँ जो आपके फ्रिज में रखी हुई हैं चीज़ें और वो ज़ाया नहीं करनी हमने, और हमने अपने हस्बैंड्स और बच्चों से छुपानी है ये बात कि हम उनको नई डिश बना के दे रहे हैं उनको। हाँ, ऐसे बिल्कुल। आज क्या बने? आज तो ये बना। आज तक ये बना है। बना देखिए, कल बहुत का मेहनत से बनाया है। मुझे अज़रा मोयुद्दीन ने बताई है रेसिपी, मुझे फराह ने बताई है, मुझे बीना या किरण ने बताई है ये रेसिपी। तो ये सब कुछ करना है हमने आज मिलकर। अच्छा, अब अगर मैं शुरू करूँ, जरा सा हेडलाइंस दे देते हैं। क्या आप क्या बनाएंगे? मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई थी, उनमें से पता नहीं मुझे क्या बनाना है। अच्छा ये अच्छा, आप क्या बनाएंगे? मैं तो जो ऑप्शन मैंने वैसे सॉरी बीना, आपकी बात काट रही हूँ। मेरे ख्याल से जो सब्जी जैसे बच गई उसके मैंने कहा था कि पकोड़े बना लेते हैं या आलू उबाल के विस्पर कटलेट्स। में बताएं, कोई सुन ना। ओह आई एम सॉरी। हाँ ना, विस्पर में बताएं ना तो मियाँ और बच्चे ना सुन। अच्छा ठीक है। हाँ। तो जो आलू कीमा बच गया, या तो उसके पराठे बना या आलू मज़ीद उबाल के और उसको कटलेट्स बना लीजिए, कीमा वही कीमा भर के। हाँ, वो आप बताएं।
आप क्या बताएंगी बीना? मैं सैंडविच बनाऊंगी हाँ। और पराठे बनाऊंगी। पराठे बने। नई डिश है ये बिल्कुल। नई डिश है। हाँ बिल्कुल। हाँ, फराह आप क्या और करेंगी? किसी को पता ही नहीं लगेगा कि कल की जो आपने चना दाल खाई थी उससे हम चाइनीज बनाने वाले, मंचूरियन बनाने वाले हैं, वो भी राइस के साथ। वहमो गुमान में भी कि ना तुम क्या और करोगी? मैं जो ना कल रोटी के साथ आलू कीमा खाया था, तो आज मैं चावलों के साथ और छोलों के साथ उसका एक पुलाव बना दूंगी। क्या बात है भाई। देखिए खवातीन कुछ भी कर सकती हैं, बिल्कुल कुछ भी बना सकती हैं। यही तो कह रही हूँ। मतलब सर पकड़ के पता नहीं हम क्यों बैठे होते, नहीं, बच्चों ने खाया इन्होंने नहीं जुमला है। अच्छा कहा कि खवातीन जो है वो कुछ भी बना सकती हैं और किसी को भी बना सकती हैं। और इस वक्त हम बच्चों और मियाँ को बनाने जा रहे हैं। बनाने जा रहे फायदा तो फैमिली का ही है ना। हाँ फायदा। अच्छा, अब अगर मैं किरण तुमसे पूछूं कि तुम्हारे फ्रिज में कितना खाना बच जाता है? ऐसे तो खाने वाले तुम दोनों मियाँ बीवी हो, जाहिर है, कोई और इतना है? ज्यादातर तो मैं अकेली ही होती हूँ। हाँ, वो तो घरों पे होते हैं ना। जब बच, क्योंकि मैं बनाती फिर थोड़ा सा हूँ, लेकिन वो फिर भी बच जाता है, हाँ। तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ। बट डिपेंड करता है, मुझे पता है कि अच्छा मुझे कल ये नहीं खाना, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्रीज कर देती हूँ उसको। ओके, आलू वाली चीज़ नहीं, जैसे कीमा है हाँ। उसको फ्रीज कर दिया, तो फिर कुछ टाइम के बाद, एक हफ्ते के बाद निकाल लिया। हाँ। तो फ्रिज में ये कि ज्यादा क्योंकि यार दिन नहीं दिल चलेगा। दुखता है, अब जो महंगाई हो गई है वो खाना जाया करते हुए मतलब दिल दुखता है, शदीद वाला। नहीं, मैं एक और चीज़ भी करती क्या हूँ। अगर उस बचे हुए खाने को रीयूज जैसे नहीं कर रहे, हम कुछ और नहीं बना रहे, कीमा पुलाव नहीं बनाए, हाँ। तो मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं मेरे स्टाफ को कि अगर नहीं, तुम लोगों को भी नहीं खाना है कोई चीज़, डिब्बे में डालो और हर कोने पे कहीं ना कहीं तुम्हें कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जिसको आप खाना वो देंगे, ज़ाया नहीं करना है या सड़ा के नहीं बिल्कुल, देंगे। अच्छा, मेरे यहाँ तो मुझे सहूलत ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाया इसलिए नहीं जाती कि वो पड़ोस की सारी मुर्गियाँ भी आ जाती हैं, मैंने बर्तन रखा है, बिल्लियाँ भी आ जाती हैं, तो बत्तखें भी आ जाती हैं। लेकिन ये खाना अभी हमने अपनी मुर्गियों को खिलाना है जो हमने पैदा किया है। हमारे घर की मुर्गियाँ जो अभी स्कूल गई हुई है, तो बताना नहीं है। आप क्या करती हैं? अच्छा, मैं हमारे घर में क्योंकि बड़ी फैमिली है तो हम खाना अक्सर बचता है कि हम ये सोचते हैं कम ना पड़ जाए। जिनके यहाँ बड़ी फैमिली होता है उनको खाना ज्यादा बनाना होता है, अक्सर बच जाता है। जैसे कि बताऊं, खिचड़ी बच जाती है, पुलाव बच जाता है, दाल, और सेकंड डे ये चीजें नहीं खाई जाती। कल तो खाया था, अब नहीं खाया जाता। और बच्चे दोपहर में खा लें तो रात में नहीं खाते। अरे इतने नखरे होते हैं, फिर हम उन्हें बैठ के लेक्चर देते हैं, तुम देखो कैसे कैसे लोग हैं जो बेचारे बगैर खाने के सो जाते हैं, भूखे सो जाते हैं। तो अब वो रोज हम लेक्चर तो दे रहे वो होते हैं, सुनते भी नहीं है ना हमारे lecture। आधी बात सुनते हैं, आधी बात नहीं। अच्छा, एक हमारे दिमागी मसला भी होता है, ये कल का या दोपहर का तो नहीं खाना, लेकिन अगर हम इसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, बहुत अच्छा बना लें, तो वो बहुत शौक से खाते हैं, थोड़ा सा गार्निश करते। तो मैं ये काम तो बहुत सालों से करती आ रही हूँ और घर वालों को पता भी नहीं लगता है। फिर जब ये तारीफें करते हैं तो बस तब बता यही देती हूँ। चाहिए, यही राज आपने हमें भी सिखाने हैं, ताकि फिर हम भी नसीहतें कर, बहुत हो गई भाई नसीहत। आप निदा, ये आप- चीज आपकी बेटी सीखेगी ना आप कल, दावत भी ऐसा कर ऐसा। सकते हैं, हाँ। हम आपको यहाँ पर सब बताएंगे। दावत मेन्यू होगा, आप दावत भी कर सकते हैं, इंस्टेंट दावत। हाय हाय, ये मेहमान जो नाराज ना हो जाए। नहीं, जो अचानक मेहमान आ जाते हैं, अचानक खाने के वक्त आ जाते हैं, आपके घर में वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, आपने सोचा होता है कि कल का मैं खा लूँ, तो उनके सामने तो अच्छा करना है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं कि उसी को गर्म करके दे देंगे, हम बिल्कुल उसमें दूसरे मसाले, जो घर के मसाले तो शामिल करके एक नई डिश बनाएंगे। ओके, वैसे ये चीज़ है कि माँ से सीखते हैं आप बहुत हैं, बच्चियाँ ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करती हैं कि मैंने भी ये मम्मी से सीखा। बिल्कुल, हाँ। ज़ाया कुछ नहीं जाएगा, अगले दिन उसको मेरे कुछ तो का कुछ बनाया। बचपन में बच्ची उन्हीं जब से- छोटी थी, आप तो मिली हैं, उसको जैसे नाश्ते के वक्त नाश्ता दिया गया, अगर एक निवाला, दो निवाले भी बचे तो रख देती थी मैं। दोपहर में जितनी भी देर बाद दोबारा खाना है वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि उसी प्लेट में तुम्हें अगर खाना है। ये देखिए, ये तरबियत है, attitude है, तो होता है ना। दोपहर के खाने में छूट गया तो वो रात तक रखा हुआ है कि तुम स्टार्ट वहां से, लेकिन पहले वो खत्म। बच्चा भी शरीफ है ना, इनका मान जाता है। नहीं, छोटा बच्चे से आप तरबियत देते हैं, बड़ों की नहीं। जब छोटे से आदत पड़ती है तो फिर बच्चा उसी और खुद तरह करेंगे तो बच्चे देखेंगे। तो पता है आपको, अक्सर घरों में, जाहिर है अभी तो आप लोगों में से कोई कंबाइंड फैमिली में सिस्टम में नहीं रहता, लेकिन अक्सर घरों में जो सास और बहू की झगड़े हैं ना, वो इस बात पर भी होते हैं कि जाया, सास कहती है जाया मत करो, और वो बहू यंग होती है, बच्ची, तो ये मामलात जो है लड़ाई का वो बनते हैं, बाइस बनते हैं। किचन की वजह से ही लड़ाई होती है। बहू को यूज करना नहीं आता ना, सेकंड टाइम में कैसे बनाओ, तो आपके प्रोग्राम से बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब ये बातें खुद मैंने भी सुनी है, तेल बहुत डाल दिया, जाया हो रहा है, तो वो उनका
पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको तब समझ आता है जब आप मैच्योर हो जाते हैं, जब वरना आप खुद खर्चा चला रहे होते हैं। जब आपके हाथ जब में अपने हाथ से जा रहा किचन का खर्चा जब आपके हाथ में आता है वो फिर बेचारी सही कह रही होती है कि इतना तेल ना इस्तेमाल करो, और हम लोग कह रहे थे अल्लाह ये क्यों खड़े अच्छा ना जाते हैं कुछ सर कुछ पर। सासें ऐसी होती हैं वो कहती हैं खाना इसमें तरी नहीं है तो खाना ही अच्छा नहीं है। हाँ, वो कौन सी मसला भी सासें है, हैं? सभी ये मसला भी है। हाँ वो हर चीज में मसला ढूंढेंगे वो वाली सांस है। नहीं कुछ लोगों को घी ज्यादा खाने की आदत आदत होती है कि ऊपर से तैरता हुआ नजर आए ना, वो उसमें से कुछ शक्ल लगता है खाना। शाइनिंग तो देखते हैं आज कितने हम कामयाब रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा खाना और उसको तोड़ मरोड़ के कोई और डिश बना देना, ये गुर है, ये गुर हम आपको सिखा रहे हैं। अगर आपकी अम्मी ने नहीं सिखाया तो हम आपकी अम्मियां बन जाते हैं, आप फिक्र नहीं करें। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और आपको जबरदस्त किस्म की रेसिपीज बताते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अरे मैं तो भूल ही गई, आज तो सीक्रेट प्रोग्राम है। आज हमें विस्परिंग में बताना है आपको सब कुछ विस्पर करके। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, मियाँ नहीं है, तो चुपके से ये प्रोग्राम देखें, क्योंकि आज हमने उन्हें देना है धोखा। वही चीज़ जो फ्रिज में रखी हुई है उसका कुछ और बना के उनके सामने टेबल पे रख देना, क्योंकि हमने बचत करनी है। घर के पैसे हमने बचाने होते हैं, हमारे हाथ में खर्चा होता है, और हमें इन दी एंड ये नहीं करना कि नहीं यहाँ से उधार ले लें वहाँ। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को ऐसे करते हुए देखा है कि आखिरी वक्त पे यही हो जाता है कि सुने मतलब लाइक दुकान वाले से भी उधारें चल रही होती, तो वो हमें नहीं करना। हमें अपनी चादर देखकर पैर फैलाना है और बच्चों को भी यही तरबियत देनी है। आइए शुरू करते हैं। फरा, क्या रेसिपी है आपकी, क्या बना रहे हैं? अच्छा मैं बना हाँ, रही पहले आपकी फ्रिज में बचा क्या है ये तो बिल्कुल देखिए। मेरे फ्रिज में है अभी तो एक निकालती हूँ, दूसरा सरप्राइज है। हाँ। अच्छा ये है चना दाल, कल बनाई थी चना दाल। हाँ। हम लोगों ने खाई तो मैं समझ रही थी कि ज्यादा पेट भर के खाएंगे, हाँ। लेकिन फिर कुछ लोग घर के कहते हैं कि भूख नहीं है ज्यादा। अच्छा, तो मैंने वो कहा ये कि चलो वो चना दाल बच वो- गई, भुनी हुई चना वो दाल। होती है जैसे लाइक हम क्या कहते हैं उसे, भुनी हुई नहीं जो तड़के वाली ढाबे तड़के- वाली चना दाल है, बिल्कुल भुनी हुई। इसको रोटी चपाती के साथ खाया जाता है। तो हमने तो खा ली, चपाती खत्म हो गई, लेकिन दाल जो है ना वो बच गई। ओहो। और बड़ी टेस्टी थी। हाँ। तो मैंने कहा कि चलो अब इसको क्या करें। फिर मैंने आज सोचा हाँ। कि मैं निकाल के इसको गर्म करके दूं, तो लेकिन सबके मुंह बिगड़ने लगे, शक्ल बन जाएगी। शक्लें बनने लगी। वो खा तो लेते लेकिन वो दिल से नहीं खाते। हाँ। और फिर कहते चलो कुछ और ऑर्डर कर देते। मैंने कहा नहीं, इससे तो खर्चा और बढ़ जाएगा। हाँ। मैंने तो खर्चा बचाना है। हाँ। फिर मैंने उनको तो भी किसी को भी नहीं पता, आपको पता है, आपको पता है, मेरी फ्रेंड्स को पता है। तो हाँ। मैं इससे एक बहुत एक अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ, चना दाल मंचूरियन बनाने वाली अरे हूँ। अल्लाह। बिल्कुल चेंज कर दूंगी। और फिर उसको मैं कल तो मैंने रोटी के साथ खाया था, आज मैं राइस के साथ इसको सर्व करूंगी। ओह। बहुत आसान सी रेसिपी है। हाँ। किचन में मैं आ चुकी हूँ और मैंने सोचा अब मैंने क्या करना है, तो जल्दी जल्दी मैं बता देती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। क्योंकि चना दाल में मसाले ऑलरेडी होते हैं, मैंने टमाटर भी पहले डाला हम हुआ है। हेडिंग्स बता देते ना, सारे चैनल्स की हेडिंग बता दो, उसके बाद हम अंदर क्या है, प्रोग्राम क्या है प्रोग्राम क्या है, वो देखते तो हैं। चना दाल मंचूरियन आप मंचूरियन बना बना रही रही हैं। हूँ, उसको ओके मैं- जी। आप क्या करिए, आपके फ्रिज में क्या बचा है? बिल्कुल, मेरे फ्रिज में कल हमने टिक्के मंगाए थे हाँ, तो वो बचे हुए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि ये ज़ाया जाएं। हाँ। इन टिक्कों से हम एक खूबसूरत से मज़े के डिलीशियस क्लब सैंडविच बनाएंगे। टिक्का टिक्का हाँ, सैंडविच हाँ। कुछ सॉर्ट ऑफ कुछ। तो लाइक ऐसे लगेगा जैसे क्लब सैंडविच, टिक्का क्लब सैंडविच। हाँ, तो बच्चे अच्छा। शौक से खाते हैं। हाँ। अदरवाइज वैसे नेक्स्ट डे आप टिक्का खिलाएं तो कोई भी नहीं खाएगा। आप कभी सैंडविच भी नहीं बनाएंगे और खाएंगे। मैं अक्सर घर में बनाती हूँ। और वो बोलेंगे हाँ। इतने ड्राई हो गए Dry हैं, हो जाते हैं। फ्रेशनेस नहीं रही, ये हो गया। और मैं घर में टिक्के बनाती हूँ या बाहर से आते हैं तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैं ये मामा क्या बनाया, मैंने कहा 1 मिनट अभी बताऊंगी नहीं। हाँ। जब टेबल पे आएगा आपको अच्छा लगेगा। तो हाँ। मैं मज़े के टिक्का क्लब सैंडविच बना के देती हूँ और मज़े से खाते हैं। अच्छा, वैसे अक्सर मैं भी चिकन टिक्का हाँ। बच जाए ना तो मैं फ्रीज कर देती हूँ। बाद में क्या करती हूँ, उसको श्रेड करके कभी इस तरह भी फ्रीज कर देती हूँ और फिर पिज्जा बना लें आप उसका। हाँ, वो बहुत टिक्का अच्छा पिज्जा बन लगता है। जाता है, बहुत मजा। माएँ कुछ भी कर सकती हैं, माएँ कुछ भी कर सकती हैं। हाँ, देखिए अगर आप सलीका शार हैं तो आप लाइक खुद जो भी कर सकती हैं, किसी तरह भी बचत कर सकती हैं। मतलब हमने भी किस्से सुने, मेरी अम्मी अपनी अम्मी के किस्से, यानी मेरी नानी के किस्से मुझे सुनाया करती थी कि वो ऐसी थी, 8-9 बच्चे, मतलब लाइक अभी तो कम बच्चे होते हैं, एक सर्टेन टाइम पर सबके 9-10 बच्चों से कम होते ही नहीं थे। और उनमें एक कमाने वाला, ज्यादा माएँ दानियाँ जो है हमारी या दादियाँ इतना वर्किंग भी नहीं होती, बिल्कुल। सो एक कमाने वाला होता था और वो कितने सारे लोगों को पाल रहे होते थे। बिल्कुल, और ठीक पल है। भी जाते थे वैसे। पल भी जाते थे। आसानी से पलते थे। क्योंकि माएँ बहुत मैनेज करके चलती हैं। मतलब आई डोंट हर नो उनको चीज़- कैसे गुण था, वो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इतनी वेल Savings भी बहुत एजुकेटेड भी नहीं करती थी। लेकिन माँ जो है अल्लाह ताला खुद वही नाजिल करता है माँ को। ये करना है, ये करना है, ये करना है। हाँ। माँ माँ है।
हाँ, कुछ भी कर सकती है, ये तो है। चाहे वो पढ़ी है चाहे वो नहीं पढ़ी लिखी। हाँ बिल्कुल, ये तो है। हाँ जी, आप मैं क्या- बताऊँ क्या बना रही हूँ? अच्छा भाई, फ्रिज में क्या है तुम्हारे? कीमा प्याज बनाया था हाँ। कल, तो वो बस बच तुम्हारा गया। फ्रिज छोटा है ना 2 लोगों के हिसाब से। तो ये कीमा बचा हुआ है, अब कल खा लिया हमने रोटी के साथ हाँ। ना, तो मैंने सोचा कि अच्छा चलो मैं पुलाव बना लेती हूँ। कीमा और छोले जो चने होते हैं, हाँ। वो उबले हुए मेरे पास रखे हुए होते हैं फ्रीजर में ना, ठीक तो है। वो निकाल के मैं एक हाँ। नई डिश और अच्छे से रायता वायता के साथ सर्व कर देंगे। वाओ, क्या जबरदस्त जबरदस्त भाई। कोई पूछेगा तो हाँ भी आज ये बना है, ये नहीं कि कल का वो बनाया। हाँ, तो सबको बचना है, सबको बचना है। ओके जी, अजरा आप क्या मेरे करने पास वाली हैं? हमारे यहाँ बच गई सब्जी, मिक्स सब्जी जो बची, तो उसके मैंने सोचा क्या हमेशा ही बन जाते हैं। हाँ। बेसन थोड़ा सा फेंट के और उसके पकोड़े बना। ओह व्हाट एन आइडिया, वाह। थोड़ी सी जो आप उसकी कहना चाहिए इंग्रेडिएंट्स जो हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जो पकोड़े की होती है कि प्याज डालूंगी मैं उसमें, हरी प्याज भी डालूंगी, हरी मिर्च, कुटा हुआ धनिया, हाँ, ये idea पकोड़ों मुझे की बहुत चुटकी है अच्छा बाय द वे, सबको पता ही और होगा अगर आप कि चाय के साथ पकौड़े दे देंगी जी। तो मियाँ कहेंगे वाह वाह, आज तो बड़ा अच्छा मूड है बेगम का। अच्छा, मेरा एक उसको आप जैसे आजकल की ये जो ट्रेंड चल गया है हाँ। कि हर चीज़ को जो आपकी अगर आदत हो, या उसको कह देते हैं जी इनको OCD, हाँ ठीक है, तो मुझे ये होता है कि जब तारीफ भी हो या ना हो, खैर मज़े के होते ही हैं पकोड़े, हाँ। कभी ये ऐसा नहीं होता कि मज़े के ना बने। तो मैं बता दूं, मैं कहूँगी अब आपको अच्छे लग रहे हैं ना, हाँ। तो ये जो सब्जी रखी हुई थी उसके मैंने बनाए। मुझे ये होता है कि नहीं मैं बता जरूर दूं, छुपा के ना करूं। अच्छा, आपको लगता है मैं कभी भी आप अपने पेट में बात नहीं रख सकते, ये बोले। नहीं, ज़रूरी बातें छुपा लेती हूँ। इसकी छुपाने की ज़रूरत नहीं मुझे महसूस होती, इसलिए मैं बता तो आप जरूर बता देती हूँ। देती है। जैसे सैंडविचेस का होता है ना कि सैंडविचेस बन रहे हैं, या ब्रेड पुडिंग बहुत बनती है, डबल रोटी ज़ाया हो गई, किनारे उसके रह गए, तो भाई जल्दी से एक डिश बना ली, मीठा कुछ चाहिए खाने के लिए, तो बहुत मज़े का बना है, क्योंकि उसमें आपने वनीला एसेंस भी डाल दिया। अच्छा नहीं, आप सच सच बताएं, आप बहनों में वो होंगी ना जिसको सब चुप कराते होंगे, चुप ये नहीं बोलना उनके सामने। नहीं, वो मैं है बहन? बहुत सीक्रेटिव हूँ। अच्छा। मेरी बहनें तो शिकायत करती हैं कि नहीं, तुमने नहीं। अपनी बेटी को भी बस रखा है कि मुंह बंद रहे। अच्छा, मैंने कहा नहीं तो बहनें कहती होंगी ये जो नहीं, मेहमान आ रहे हैं नहीं, इनके नहीं, सामने ये चुप हो बात नहीं जाओ। कहना है ना। अदरवाइज आई एम वेरी सीक्रेटिव, लेकिन ये कि ये बिला वजह की छुपाने की बात, अच्छा, वो बस नहीं, मुझे उस नहीं पे नहीं। होता है। उन्हें पता होना चाहिए, हाँ, उन्हें पता होना चाहिए, कोई अपना खाना- सलीका उनको बताना चाहिए। सलीका बताना चाहिए, हाँ। लेकिन आपको और वो होता बचत होगा जो ना, की है खाना उन्हें- पड़ेगा। नहीं, और बचत जो की है उन्हें एहसास हो, उन्हें पता हो कि हम किस तरह का बिल्कुल, घर वालों को पता अच्छा, हो, कुछ हस्बैंड्स बड़े इस मामले में वो अप्रिशिएट करते हैं हाँ, कि कि बहुत हमारी अच्छी वाइफ डिश जो है वो बड़ा किफायत शार है, और हाँ, बड़ी उन्हें जल्दी पता है। हो कि हम फजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं, या जो हमें आप पैसे दे रहे हैं घर के खर्चे के, वो हम मैके पे खर्च नहीं कर लेकिन रहे हैं। लेकिन कुछ या मियाँ shopping इस पे- चीज shopping को पे नहीं कर पसंद रहे। नहीं करते। वो कहते कल का बना हुआ आज फिर खिलाएंगी। वो हमारे यहाँ वो पाकिस्तानी समझते आदमी हैं बीवियाँ है काम problem। चोर हाँ, हैं, खाने वो में बहुत बनाती हैं। ज़्यादा वो है। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो कहते हैं कि वही कल वाला खिला दिया, बता दो तो फिर अच्छा नुक्स है। निकालेंगे, ना बताओ तो शौक से और खाएंगे। बता दो तो ये भी कहेंगे कि कामचोर हो तुम्हें, कामचोर हो, सुस्ती हाँ, हुई हो, नया सबसे सबसे पहले पहले सुनने को मिलता है। इस मामले में निदा हमारे मियाँ बहुत ही, मैं तो टचवुड ही करना चाहिए, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आज खाना उन्हीं की मर्जी से पकता है, मैं तो ज़्यादातर डाइट उस पर चल रही होती हूँ, तो कोफ्ते का सालन जैसे उन्होंने बनवाया, कोई भी सालन जो भी खाना बनाया, हाँ। वो कल भी खाएंगे, आज खाएंगे, कल खाएंगे, परसों भी खाएंगे। वो कहते हैं जितना वो रखा रहेगा उसमें वो और लज्जत आती जाएगी, रचता जाएगा जी। मसाला। और वाह भाई, अजरा जी के मियाँ जैसे किसी को हो नहीं सकता। ओके जी, हम फराह आपसे शुरू करें। जी, बिल्कुल, मैं तो start करती हमें ये बताएं कि आप देसी खाने को परदेसी कैसा बनाते हैं? परदेसी बना रही हूँ, ऑयल चने की दाल से, ये चने की दाल मंचूरियन हाँ, मैंने भी सुना था। डिफरेंट। अच्छा देखिए, How nice. अब मैं मसाले भी बहुत कम यूज करूँ क्योंकि दाल में ऑलरेडी सारे मसाले थे। हाँ। टमाटर भी था, तो फिर टमाटर कितने महंगे हुए हैं हाँ। आजकल, और ऑयल भी है, सारे मसाले हैं, तो हाँ। हमें इसमें ज्यादा मसाले यूज करने की, ऑयल वगैरह यूज करने की जरूरत ही नहीं है। एक नई डिश बनेगी लेकिन कम मसालों के साथ। अच्छा, मैंने एक अदर दरमियाने साइज का मैंने टमाटर ले लिया था, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है, ताकि हमारी डिश जो है वो जल्दी से बन जाए। थोड़ा सा उड़ेगा क्योंकि टमाटर डालते हैं तो ये उड़ने लगता है, इसमें पानी होता है इसको, और ये बहुत जल्दी बन जाती है क्योंकि सारी चीज़ें तो बनी हुई है, इतना तो कुछ हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है, गलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब मसाले में 1 बाय 1 इसके अंदर ऐड करती जा रही हूँ। इसमें मैं
टमाटो केचप वो मैं ऐड कर लूँगी 2 टेबल स्पून। हाँ उसके साथ काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून। ख्याल रखना है क्योंकि दाल में ऑलरेडी हमारे स्पाइसेस थे। ठीक अच्छा है। ये देगी लाल मिर्च क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा अच्छा कलर देता है लेकिन ज़्यादा स्पाइसी नहीं करता। ये मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून भर के ऐड कर दूंगी। नमक हाफ टी स्पून ठीक है। सिर्फ ग्रेवी के लिए। और मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून चीनी ये मैंने शामिल कर दिया। उसके बाद मेरे पास सॉस रखे हुए हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, ठीक है, सोया सॉस, चिली सॉस, काली मिर्चें, काली नमक, मिर्चें, नमक, नमक, चीनी थोड़ी सी, सही है। और देगी लाल मिर्च। हाँ। और इसको मैंने अच्छे से थोड़ी देर और केचप भी तो था ना? केचप भी डाला है मैंने इसके अंदर, केचप भी ऐड किया है ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए। हाँ। इसको अच्छे से हमने बना लेना है, बस थोड़ी सी देर बनाना है, इतना और ज़्यादा दाल नहीं के कितने करना। चम्मच डाले थे आपने? अभी मैंने दाल नहीं डाली, अच्छा अभी दाल अभी नहीं। दाल बिल्कुल नहीं डाली, इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं हम। ओके, हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं, दाल बिल्कुल भी नहीं ऐड की। देखो ऑयल जो है वो बाहर निकलने लगा है, तो इसका ठीक है। मतलब है ये मसाला हमारा भुन चुका है। ठीक है। ऐसे कोई मसाले हैं नहीं कि इसकी हमें स्मेल खत्म करनी है। हाँ। इसमें थोड़ा मैं पानी शामिल कर दूंगी, सही है। थोड़ा सा। एक उबाल आने के बाद मैं इसके अंदर दाल डालूंगी। अच्छा आपने ग्रेवी कितनी बनानी है वो अपनी मर्जी से आप बनाएंगे, कितनी आपके पास राइस हैं, आप कितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं, इसको मैंने करके इसमें दाल डाल दूंगी। तो मेरे पास दाल इसमें है। हम चिकन विकन नहीं डाल रहे हैं ना? कुछ भी नहीं डाल रहे हैं, हाँ। थोड़ी सी वेजिटेबल डालेंगे। हाँ। अगर हमारे पास रखी हुई है तो हम ऐड करेंगे। देखिए इसके अंदर हरी मिर्चें भी हैं, टमाटर है, सारी चीजें हैं। इसमें और आप थोड़ी सी दाल, चने की दाल से प्रोटीन मिल गया। हाँ प्रोटीन अब मिल जरूरत गया। तो है, इतनी महंगाई और है हर चीज में, क्या कॉर्नफ्लावर डालने की जरूरत ही नहीं क्योंकि दाल का अपना लेस निकलता है, ओह। उसका अपना लेस निकलता है, ये खुद ही गाढ़ी हो और ये जल्दी जाएगी, भी बन जाएगी? बहुत क्योंकि गली जल्दी, है already। बहुत जल्दी बन जाएगी, इसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर हरा प्याज ये कटा हुआ पड़ा हुआ है, हाँ। ठीक है। और आपकी मर्जी, आप गाजर ऐड करना चाहते हैं तो थोड़ा सा गाजर ऐड कर लें। और उसके साथ शिमला मिर्च, और ये हमारा देखें बन चुका है। और थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, थोड़ा सा, क्योंकि मैंने सिरका नहीं ऐड किया इसके अंदर। हाँ। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड कर दूंगी तो हमारा ये तैयार है। इसको मैं चावल के साथ इसको सर्व करूंगी, आप वैसे भी इसको खा सकते हैं स्पून से। हाँ। बहुत मज़े का, बहुत ही अच्छा बनता है। और ये दाल मंचूरियन हमारा रेडी है, इसका टेस्ट अच्छा, बहुत ज़्यादा एक अच्छा है। टिप मुझे आप लोगों से चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो जितनी भी खवातीन घर संभालती हैं उनको तजुर्बे के तौर पे पता चल जाता है। अगर उनकी हेल्प भी है ना किचन में, कुक भी है या मेड्स हैं, वो फिर भी कुछ भी है संभालना तो हमें ही पड़ता है बिल्कुल ना। ऐसे ही है, भले वो हम ही देखेंगे जाला लगा, कमांड तो हमें ही करना पड़ता है। सुपरविजन लाजमी है। लाजमी है, उसके हाँ। बगैर तो नहीं चल हो नहीं सकता। सकता। बहुत अक्सर ऐसा देखा गया फ्रिज में जब आप खाना रखते तो एक स्मेल डेवलप हो जाती है बिल्कुल, खाने हाँ, में। हाँ, हाँ, उससे हाँ, कैसे अक्सर आ बचा बस जाए? मैं 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। एक तो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो कोयला। कोयला आप किसी भी छोटे से कंटेनर में, डब्बिया में आप रख दें, खुला जिसको रखें। खुला रखें। खुला करें। उसके अलावा सेकंड चीज़ जो प्लीज है, दहकता हुआ ना रख दीजिएगा, पता नहीं, चले नहीं, बिल्कुल, फरहान ने बिल्कुल बताया था कोयला रख दे धुआं अंदर। निकल रहा है उसमें से। वो जो किसी प्याले में कोयला रखकर आप वो धोनी नहीं देते नहीं, हैं नहीं, अंदर, वो उस वाला तरह नहीं, नहीं रहे और वो kitchen का। जला हुआ ना हो। फ्रिज में धोनी। हाँ प्लीज वो कोयला जला हुआ ना हो, इसको यूज ना किया हो। हाँ। और बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भर के रख दें। और तीसरी चीज़ है, अगर ऑरेंज नहीं, है, कोयले के साथ बेकिंग नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं, अलग अलग तीन से। चीजें, या तो तीन कोयला चीजें रख बता दी, लीजिए या या कोयला ओके। रख लिया, या बेकिंग बेकिंग आपने पाउडर। पाउडर या बेकिंग सोडा रख लिया। फिर आपके पास पर बेकिंग पाउडर सोडा की तो अपनी भी एक खुशबू, नहीं, वो अजीब एक सी दूसरे smell में है। खुशबू उसकी एब्जॉर्ब कर चुभने वाली खुशबू नहीं होती, आपको परेशान करने वाली खुशबू नहीं होती। और नहीं, खुला एक रखें। दूसरे में खुला रखेंगे, इसको खुला किसी के रखें ऊपर, या हाँ, प्लेट में कोयला खुला भी जस्ट रखेंगे। करेगा वो जस्ट smell। करेगा। और भी- तीसरी चीज लेमन, जो हम नारंगी या मौसम्बी खाते हैं उसके जो छिलके होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो भी किसी प्याली में आप रख लें तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है। वो भी एक दूसरे के ऊपर कुछ किसी की, जैसे कि आप कोई बनाना तो रखना ही नहीं चाहिए, कोई दूध रख देता है, दूध के बाद फिर कोई ऐसी चीज रख देता है, लहसुन रख देते हैं लोग, खुला छोड़ देते हैं लहसुन को, उसकी पूरे सब में स्मेल आ जाती है। मैंने तो किसी के बहुत उन्हें तो बुरी मैंने प्याज smell भी आ देखा है। प्याज भी डाल देते हैं। मैंने ऐसा देखा आधा प्याज इस्तेमाल हुआ तो ऐसे ही है। पूरे फ्रिज किसी से और का क्या smell बोलूं, आती मेरे फ्रिज में मैंने देखा प्याज, तो मैंने अपनी जो हेल्प है, जो कुक है, उनको बोला यार ये क्या तरीका है। अच्छा सोया रख देते हैं, कड़ी पत्ता, जिनकी अपनी खुशबू होती है ना, वो सारी सब्जियां रख देते हैं, जो सब में वो खुशबू। आप दूध भी गर्म करके पियो तो उसमें वो वाली खुशबुएं आ रही होती हैं। मतलब और कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे आपने अनार छील के दिया, उसमें से लहसुन की बू आ रही होती है, है वो छुरी में से भी बिल्कुल आ तो रही या है। छुरी बहुत या बुरा आप लगता जब उसे है। छील रहे होते हैं आपके हाथ नहीं साफ, बहुत बुरा लगता है तो वो, वो बहुत बुरा लगता है। पूरी अनार की वाट लग जाती है।
बिल्कुल, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ये चीज़ें रखें। हाँ। तो एक दूसरे, अच्छा मैंने राइस जो थे चावल, इसको मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, मैंने कहा थोड़ा अच्छा सा आपने प्लेटर बना भी बनाऊं लिया? ना, वो रखे हुए थे मेरे कल के। जितनी तेज ये शख्सियत बोलती है उतनी तेज काम भी करती है। अच्छा, ये मेरे आप पास रखे हुए पर्सनैलिटी थे। से अंदाजा लगा सकते हैं इंसान। रखे हुए थे भाई, मैं अब आपको बता रही हूँ, अब सबको नहीं बता दें, तो मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा प्लेटर में अच्छा सा अपना बना लेती हूँ। हाँ। तो इसके ऊपर हमने ये मंचूरियन, देखें इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसमें वेजिटेबल्स भी हैं। जो लोग बच्चे या बड़े वेजिटेबल नहीं खाते उनको थोड़ा सा आप दे के स्मार्टली हाँ, छोटे-छोटे से डाल दें, मतलब खुश कर ज़्यादा सकते हैं। ये इसमें दाल भी ज़्यादा नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि दाल ही दाल मुंह में आ रही है। अगर ये वाली में दाल खाऊं, देखिए कितना फ़र्क लग रहा है दोनों में। हाँ, तो आप इसको खा सकते हैं। और इसको मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दूंगी हाँ। दोबारा से। तो ये हमारा प्लेट कितना अच्छा लग रहा है ना, किसी बहुत अच्छे रेस्टोरेंट का। ये बिल्कुल दिखने में अच्छा लग रहा है, एक डिफरेंट रेसिपी आपको मिल गई है। हाँ। और नखरा तो नहीं करना चाहिए आप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नखरा बनता ही नहीं है इस पे। मंचूरियन को जो इसको इस पे नखरा करे वो भूखा रहे। हाँ, इसमें नखरा कर ही नहीं सकते ना। अगर ये प्लेटर आप देंगे अपने फैमिली में किसी को भी, अपने हस्बैंड मना नहीं को, करेगा। बेटे को, या जो नखरे करने वाले लोग हैं, हाँ। वो तो शौक से खाएंगे। बिल्कुल ना बताएं अगर आपको उनका मिजाज पता है, हाँ। ठीक है, कि वो दोबारा नहीं खाएंगे, फिर ट्रस्ट नहीं करेंगे ना आप पर। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप कोई ताज़ा भी चीज़ बना के देंगे तो बोलेंगे वो कल परसों की तो कभी नहीं थी। कभार ऐसा भी होता है ना कि आप, मैं वही तो कह रही हूँ, कभी हमने चीज बनाई और बच्चे या तो कॉलेज से खाकर आ गए, स्कूल से खाकर आ गए, जी, हाँ। नहीं उन्होंने खाया और उसके बाद वो ही रखी रह गई चीज। सो वो बेसिकली ये आइडियाज वो भी हैं कि बच गए हैं, खाना नहीं खाया, कोई दावत आ गई या बाहर खाने का एकदम बाहर खाने का प्रोग्राम बन प्रोग्राम बन गया, गया, तो वो जो बनाया हुआ खाना है वो जाया नहीं जाया होना ना चाहिए। जाए। ये आप इसको अच्छी तरह, ये 2 दफ़ा यूज़ हो सकती है। इससे दूसरी भी चीज़ें बन सकती है, किसी और प्रोग्राम में बताऊंगी। इससे दूसरी चीज़, इससे आप कबाब भी बना सकते हैं, कटलेट्स भी बना सकते हैं, इससे आप पुलाव भी चने बना की दाल। सकते हैं, हाँ। पकौड़ों में भी ऐड कर सकते हैं, चना दाल के पकौड़े भी बना बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप इसको यूज़ पकोड़े चक्कर ये कि हर चीज़ के बन सकते हैं। अब हम सैंडविच की तरफ चलते हैं। जी जी। अच्छा सब वैसे दो बना रहे हैं ना चीजें। हाँ, दूसरा चक्कर लगाऊंगी ना, अभी सैंडविच की रेसिपी ले रही बता सब हूँ। चिकन टिक्का जो आपने बाजार से मंगाया या फिर घर में ही बनाया, और वो हम आपने ज़्यादा बना लिया, ज़्यादा मंगा लिया और बच गया। अक्सर आप देखें अगर वो रखा रह जाता है फ्रिज में तो बहुत ड्राई ऐसा हो जाता है, आपका दिल नहीं चाहता दूसरे दिन बची हुई चिकन टिक्का खाने का। ब्रोस्ट खुश्क हो जाता खा है। लेते हैं कि उसमें ऑयल होता है, खुश्क हो जाता है। खुश्क हो जाता है। तो अब बीना जी जो है ना वो ये क्या करती हैं घर में, वो आपको बता रही हैं। मैं ये करती हूँ जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। मैंने ये जो चिकन टिक्का था इसको क्रश कर लिया है, पूरी बोटियां निकाल हाँ, दी मैंने आपने? क्रश कर लिया प्रॉपर, हाँ। उसको काट दिया, छुरी से काट दिया। ठीक है। फिर इसमें मैंने सब्ज मिर्च हस्ब जायका आप डालेंगे, आपको अच्छी लगती है तो डालिए, नहीं लगती तो मत डालिए, हाँ। लेकिन मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैं बच्चे डालती हूँ। चटोरे हैं तो हाँ, डालें जरूर। देखने में भी अच्छा लगे ना। हाँ ना। और इसमें हरी मिर्च डाल दी, और इसमें आप हस्ब जायका एक चुटकी डालेंगे काले मिर्च, ठीक है। और इस पे चिकन स्प्रेड जो है मेयोनीज? आप इस अंदर अच्छा। डालेंगे। ये मायोनीज भी चिकन, डाल हाँ। सकते हैं, वो और भी डाल चिकन सकते हैं स्प्रेड जो भी आपको होती दिल है। चाहे। ठीक है। ये डाली, हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया। अच्छा। हाँ ना, ये चीज़ें तो बच्चे वैसे खाते हाँ, नहीं है। हाँ। सैंडविच और इस चीज़ में छुपा छुपू के देंगी तो खा लेंगे, कितनी ज़रूरी है ये चीज़। स्नैक और आइटम ये टाइप साथ साथ आप ब्रेड जो है वो तवे पे सेक लेंगे, और इसको और मजे की आप- बात ये है कि ये आप जैसे अगर कल के टिक्के हैं, आप सुबह हाँ। लंच में भी दे सकते हैं बच्चों को हाँ, सैंडविच। मैंने बहुत, जब बच्चे छोटे थे मैं उनको हाँ। लंच बना के देती थी, हाँ। तो मैं मोस्टली उनको इस तरह की चीज़ें बना के ओके। सैंडविच और लंच बॉक्स में डाल देती थी। वो मज़े से खाते थे, बल्कि उनके जो क्लास फेलो थे वो भी छीन छीन के खाते थे। यार देना हमें, हमें खिलाओ ना। अच्छा इन टिक्कों से टिक्का बिरयानी भी बना लें आप। हाँ, मसाला भून के इनको उसमें अच्छी थोड़ा तरह सा मैरिनेट पैकेट का टिक्का मसाला डालें, और ये उसी में थोड़ा सा अगर भुनाई आप करते हैं, मसाले में डाल नमक के, तेज खाते हैं तो इसमें हल्का सा आप नमक भी और ऐड कर और सकते तेल हैं। लगा दें। वैसे तो ज़रूरत नहीं है। ये किया, हाँ। ये आप ब्रेड ली सिकी हुई, अरे भाई ये तो क्विक सर्विस, ये बहुत अच्छा आइडिया, मतलब लाइक हाँ भाई। और मुझे Spread बन उम्मीद गया ना, है टिक्का। कि खवातीन ऐसा कुछ करती होंगी। अच्छा, और ये आप करें? इन्होंने और- बताया टिक्का सैंडविच। ये लगाएं, अच्छा हो गया। और इसमें ये लगाएं, हाँ, टमाटर लगाए, खीरा लगाया, इसके ऊपर दूसरा सैंडविच रखा आपने। आप ऊपर लेयर और कोटिंग करना चाहते हैं और कर दें, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। सही। इसको रखें और ऐसे प्रेस कर दें। प्रेस सैंडविच किया, तैयार। ज़रा ज़ोर से प्रेस करेंगे, ये खुले हाँ। नहीं, और आप इसको
काट ले। सर्व कर लें। अच्छा आप फरा मुझे बताएं, जैसे इन्होंने टिक्का सैंडविच बना लिया, इन्होंने बताया टिक्का बिरयानी भी बन सकती है, और क्या क्या ऑप्शन है टिक्के के साथ खेलने के, मतलब खेलना के जो hard नहीं है। टिक्का पराठा चीज रोल बन सकता है, टिक्का पराठा, चीज रोल बन सकता है, बहुत ही बेहतरीन। और इसके आप बर्गर्स भी बना सकते हैं, हाँ। बन कबाब देसी वो भी बना सकते हैं, Oh, yes. बहुत ही जबरदस्त। इस तरह टिक्का जो है उसको श्रेड करके हमने आलू उसके अंदर बॉईल करके, या फिर ये वाली मेरी जो दाल है चने की, उसको थोड़ा सा ग्राइंड करके आपने बहुत अच्छे से कबाब पैटी बना ली, और उसके बाद आपने एक अच्छा सा जबरदस्त से बन कबाब भी देसी बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त। इसमें आप एक अरबिक रेसिपी है कप्सा, वो भी आप बना सकते हैं, जिसको अरबिक पुलाव होता है। Okay. वो भी टिक्का से बना, क्योंकि उसमें पूरे टिक्के होते हैं ना, उसको थोड़ा सा मसाला बना के आप वो भी बना सकते हैं इसके अंदर। टिक्के का आप एक बहुत अच्छा सालन भी बना सकते हैं, मसाला आप ग्रेवी बना के उसके टिक्के के पीसेस करके थोड़ा थोड़ा से काट के वो भी आप बना सकते हैं, चपाती रोटी के साथ आप खाएं। अनगिनत चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें आप टिक्के के पकौड़े भी बना सकते हैं। ये ले। टिक्के से बहुत सारी चीजें हैं। देखिए टिक्का वाहिद ऐसी चीज है जिसको आप बहुत बना सकते हैं, जितना चाहे बना सकते हैं। कटलेट्स बना सकते हैं, आलू के साथ मिक्स करके कटलेट्स, फ्राइड राइस बना सकते हैं आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि फिर जितने लोग घर में हो खाना उतने ही बने, ज्यादा बचे भी ना। नहीं कभी कभार कोशिश होता है ना, ये भी कभी करनी कभार तो चाहिए। आपने ज्यादा भी बनाया और वो अच्छा बना होता है, क्या बच्चों को भूख है वो खत्म हो जाता है, आपको और चाहिए होता है। और कभी कभार आपका जो आपने लगता है बनाया कि है गले रह पड़ जाता गई, है। हाँ। तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके पकौड़े भी बनेंगे जी उन सब्जियों से। ये पकौड़ों वाला आइडिया मुझे जबरदस्त लगा है, और यहाँ भी कुछ तैयारी होगी। तुम क्या बना रही हो? मैं पुलाव बना रही हूँ, पुलाव। कीमा सो और जी चने। बहुत सारी रेसिपीज हम आपको बता रहे हैं, छुपन छुपाई। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ झूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी आज हम सीक्रेट प्रोग्राम कर रहे हैं, जितनी भी हमारी सीक्रेट खवातीन हैं वो ग्रुप बना लें, और उसके बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा धोखा देना है बच्चों को और मियाँ को और सास ससुर को भी। सास ससुर भी वैसे बोलते होंगे कुछ ना कुछ कि नहीं? कभी ना कभी तो बोलते होंगे ना कि भाई हाय बहू वही बना लिया। ऐसे मुझे लगता है ससुर ज्यादा अच्छा तारीफ करते हैं मेरी बहू की। सास जो थी बहुत खुश होती थी। हाँ अगर आप कफायत शायद हाँ, बहू बहुत साबित। खुश होती। हाँ तो फिर मेरी सास बहुत कुछ सासें सही है कि वो खुश होती हैं मेरे हाँ। बेटे का पैसा सुगर खराब जाया सुगर नहीं बहू करी, मिल सुगर जाए बहू। तो फायदा तो बिल्कुल। बेटे का ही है। हाँ लेकिन खाने आई डोंट नो कि हम पाकिस्तानी खाने के लिए जीते हैं, खाने के लिए मरते हैं। हाँ, जिंदगी उसी भी उसी पे खत्म हो जाती है। आज क्या पकेगा? ये तो है। उसने बताया अच्छा आज सबसे पहले जो excitement। सुबह उठते हैं सबसे पहला सवाल होता है आज क्या पकेगा, आज और मेरा बेटा रात का खाना खाते वक्त सबसे पहले सवाल करेगा मामा कल क्या पकाएंगे। मैंने कहा, "अबे भाई आज का ऐसे ही है। आज गुजर जाने बच्चे दो, स्कूल से इतनी आते टेंशन नहीं हैं, दो। बैग फेंकते हैं और उसके बाद बोलते हैं क्या पकाए? क्या पकाए? यानी कि खाना खाने के लिए जीना, वही वाली बात है ना। और एहतमाम होता है बहुत सारे घरों में, खाने का लवाजमात होते हैं, चटनी है तो सलाद है तो अचार है, रायता है, तो वो चटनियाँ वो वाली। मजा आता है खाना खाने में। सिंपल भी अगर आप कोई डिश बना लें तो उसमें मजा आने लगता है। हमारे घर लवाजमात के में साथ। कच्ची लस्सी होती है तो चटनी 2-3 तरह की होती है, तो वो कच्चे गाजर का अचार होता है, तो वही बहुत बोल। सारी चीजें होती ये हैं। कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी जैसे कि एक तो लस्सी गाढ़ी होती है ना, थोड़ा सा दही और ज्यादा पानी और फिर बर्फ डाल के उसको लस्सी जो हम मैं तो बनाते आम के बाद पीती हूँ, नहीं तो अच्छा ये हम लोग वो सिर्फ पानी और उसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं और नमक डालते हैं हम हाँ उसको मैं कच्ची भी लस्सी ऐसे पीती हूँ ये बात। आम के बाद तो इतना सा आप दूध वही वाली लीजिए, कह रही हूँ, हाँ, वही वाली। और ज्यादा और पानी, ठंडा यख पानी। ठंडा या तो उससे आम की गर्मी खत्म हो जाती है। आम की गर्मी खत्म। पकौड़ों की तरफ चल रहे हैं, कितना अच्छा आइडिया है। अक्सर सब्जी बच जाती है घरों में, मिक्स सब्जी, और सब्जी को इतनी सस्ती थोड़ी है अब कि वो मिक्स सब्जी जाया करें। अच्छा आप रिपीटेडली वो नहीं खा सकते, चाहे कोई भी हो ना, अब वो मजबूरी है बहुत कि बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई और घर में तो और बात, मगर उस मजबूरी को हम क्यों मजबूरी रहने दें ना। बिल्कुल। सो हमने पकौड़े का आइडिया आपकी तरफ से पहुंचा है जी। बिल्कुल। हाँ। अब ये मैं बता देती हूँ, मैंने क्योंकि वक्त बचाने के लिए ये मिक्स कर ली सारी क्या चीज़ें। क्या किया? अच्छा बेसन है? बेसन को पहले अलग से घोल लिया। हाँ। उसमें अब ये क्योंकि आपका लाइव जा रहा है तो मैं चुटकी बताऊंगी, ये तो खैर यहाँ पे सब माहिर हैं तमाम लोग शेफ जो हैं, लेकिन पकौड़ों की जो चुटकी कहना चाहिए ना, हर खाने की एक चुटकी होती है आपकी, वो है कुटा हुआ धनिया। ओके।
पकोड़े में अगर आप देख लीजिएगा उसके बगैर बना के और उसके साथ खा के तो आपको मजे में जमीन कुट्टे में आसमान। धनिया के बगैर आप सही कह रही हैं। खुशबू बहुत अच्छी होती है, बहुत freshness ज्यादा आती ना, है, तो खुशबू बहुत- बहरहाल ये मेन इंग्रेडिएंट मेरे हिसाब से कुटा हुआ धनिया, नमक, पिसी मिर्च, जीरा और थोड़ा सा सोडा, ज़्यादा नहीं क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है ज़ाहिर है सोडा। और उसमें मैंने अपनी कच्ची प्याज, ओके हरी प्याज थोड़ी सी अगर है घर में, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, ओके। हरी मिर्च डाल दी और थोड़ा सा हरा धनिया। ओके और अब ये जो है हम पकोड़े बनाएंगे। मैंने क्योंकि सब्जी इसमें ये रखी हुई है वो मिला ली थी, मैंने कहा ना वक्त बचाने के लिए। हाँ। और बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा वरना से वो एक तो अंदर से कच्चा भी रह जाएगा। हाँ, तो आप ज़रा थोड़ा पतला रखेंगे तो उससे क्रिस्पी भी बनेंगे, कुरकुरे थोड़े से होंगे। तो अब वो सब्जियाँ ये सब्जी सारी मैंने इसमें मिला दी। ठीक है। जो पकी हुई सब्जी थी, जो बची हुई सब्जी थी वो इसमें मिला लिया। और पकी हुई सब्जी से आप जैसे इसमें आलू हैं, गोभी है, गाजर है, अगर इस तमाम सब्जी को आप मैश कर लें तो इसके भी आप पराठे बना सकते हैं। अच्छा बहुत ज़्यादा मज़े का पराठा है। जैसे सिर्फ आलू का पराठा तो होते ही है, हाँ लेकिन अगर आप इससे बनाएंगी तो वो भी एक यानी आपके कहने का मकसद है एक तो डिश हो गई बची हुई सब्जी से पकौड़े, पकोड़े बन गए, दूसरी डिश हो गई पराठा पराठा, भरे हुए और पराठे। इसी को चावल में दम कर दीजिए तो हाँ, सब्जी इसको पुलाव आपने बन कहा जाएगा। सब्जी पुलाव। अच्छा आपने से कहा था जब पराठे बनाने के लिए आपने इसको पूरा मैश करेंगे, बिल्कुल उसको भरेंगे कैसे और वरना। फिर भरा सही है। तीसरा आपने बोला पुलाव, पुलाव बन जाएगा, सब्जी इसका पुलाव। सब्जी पुलाव हो जाएगा। और चावल बताएं में कोई बघार आइडिया करके। है और बची हुई सब्जी का? हाँ मैं बना रही हूँ ना, क्या? बची हुई आलू की सब्जी है, तरकारी है मेरे हाँ। पास। मैंने क्या किया है, सॉरी मैं आपकी बात हाँ, कर रही, सर। सॉरी। इसके ही जैसे अभी इन्होंने फराह ने कहा था ना, इसके आप रोल्स भी बना सकते हैं। हाँ, पराठा रोल भी इसी बना में सकते हैं, मेयोनेज vegetable मिला के पराठा। उसका फ्लेवर एकदम से चेंज हो जाएगा और आप उसको रोल कर रोल भी बना अच्छा आप सब्जी का पुलाव भी बना सकते हैं भाई। ये मैंने भी बताया, बिरयानी बना सब्जी सकते हैं, पुलाव। पुलाव हाँ, बना अच्छा सकते मैं हैं। बना रही हूँ, मैंने डबल रोटी का पहले बिस्तर बिछाया, बेड बिछाया फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने ये सब्जी डाल दी है, हाँ। बची हुई जो थी आलू है। की ना कतलियाँ थी। अब मैं क्या करूँगी, एक एक अंडा तोड़ के, जैसे स्पेनिश या अफगानी ऑमलेट होता है ना, उसकी मतलब साबित रखूंगी, जर्दी नजर आएगी और वो, और उसको ढक के रख दूंगी स्टीम से बनेगा वो। और स्टीम से पकेगा। तो वो ऐसे प्लेट आप करें, उसको काटें, मतलब ये तो कानो कान खबर नहीं होगी ये कल की आलू की अरेबिक रेसिपी है शक्शुका। कानो कान खबर बिल्कुल। ये अरेबिक रेसिपी है शक्शुका। शक्शुका। जी शक्शुका वो है, बहुत फेमस है। और वो आप बिल्कुल शो वही मार बना के कह रही सकती है आज खाने में क्या बना है? शक्शुकुआ। शक्शुका तो बना। सासू माँ आज आपके लिए खाने में शक्शुकुआ बना है। लेकिन सासू माँ कहेंगी मुझे शक हुआ है कि ये फ्रिज से निकला है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनती है, जबरदस्त। ये बहुत ही अच्छा आइडिया है कि पता ही नहीं लगेगा कौन सी चीज़ों से जरा आपने प्लीज क्या अंडे तोड़ते हुए दिखाना कि तुम हाय कैसे नहीं, तोड़। अंडे ना तोड़ो, ये मैं वो नहीं है। हाँ जरा प्लीज दिखाएं। अंडे जैसे मैंने ड्रामों में शॉट टॉप अंडे मैंने बड़े तोड़े हैं एक हाथ से। जब एक वो टॉप काम शॉट कर रही आता है ना थी। ड्रामे में से डालते हैं। वो वाला कैमरा लेके जाए। बस ये ले ले। हाँ थोड़ा सा मैं गीला करूँगी हाथ। चार डाले, चार डाल और दिए हम बस। आपको सिखा रहे हैं शकुआ। अरेबिक रेसिपी। इन सारे खानों के नाम ही कुछ और बना नाम ही रहे होने चाहिए ना। नहीं मैंने तो रख दिया ना, मंचूरियन रख दिया मैंने। आप तो भी बड़ा जरा change ही कर सोचें। दिया। पकोड़े तो पकोड़े ही पकोड़े रहेंगे, पकोड़े पकोड़े लेकिन तो पकोड़े ही लेकिन रहेंगे। मैंने ये नोट किया है अगर आप वही रिवायती डिशेस का नाम जो Change है कर दें। कुछ इधर उधर कर देना तो खाने में भी मजा आता है, लगता है कि मजा तो आता नई है, चीज खा रहे हैं। एक जुस्तजू होती है जानने ये की, होगा क्या, ओ, ये ये कैसे होगा? बिल्कुल ऐसे ही है। नई चीज वाओ, वो जबरदस्त। अट्रैक्टिव लगती है हमें। हमें जब हमारी खाना पकाने वाली बोलती है आलू गोश्त बनाया तो मेरे बच्चे क्या हर वक्त हर आलू रोज ये गोश्त। तो मैंने सोचा कि इसको कुछ करूंगी, अब चेंज करूंगी। जब अच्छा घर में सबसे ज्यादा खाया भी आलू गोश्त जाता है, हाँ। पकाया भी आलू गोश्त जाता है, और बच्चे सबसे ज्यादा बोलते भी हैं क्या फिर आलू गोश्त। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आलू गोश्त। मुझे भी मतलब बहुत हम पसंद है। घोटाला बना के खाते हैं प्याले में आलू गोश्त लेके उस पर रोटी डाल टुकड़े टुकड़े करके कचूमर बनाते हैं। मजे मजे का मजे का। और रात में आप आलू गोश्त और बॉयल मेरा पुलाव भी रेडी है वैसे। पुलाव रेडी है। थोड़ा सा दम पे लगेगा, लेकिन दम पर इसको करूँगी। अच्छा अब जैसे लाइक मैं आप लोगों से पूछूं, एक एक रेसिपी तो आप लोगों ने बता दी, लेकिन होता है ना कि कौन सी डिश सबसे ज्यादा बनती है आपके घर में, आपसे पूछते हैं बीना। सबसे मेरे घर में ज्यादा आलू बनती है। गोश्त। आलू गोश्त सबसे ज्यादा। हाँ, मेरे मियाँ बिना आज क्या बना रही हो, हाँ। आलू गोश्त।
हाँ। बेटा मैं तो क्या बना रही हूँ, आलू गोश्त। कहते क्यों? मैंने कहा बनाने में आसान है ना, झटपट बन जाता है। वैसे खाना आसान है, लेकिन सब अपने चीज़ें देसी बनाना खाने आसान में है, तो कोई सभी ऐसी आसान जंजाल है। भी नहीं है। अच्छा आलू गोश्त का ये है ना कि आपने रोटी नहीं खानी तो आप चावल बॉईल की करें, आँच है ये। आपने वैसे रोटी नहीं खानी तो आप ताज़ी चपाती डालें और भिगो के उसमें सैलेड घोटाला डालें, उसमें आप डालें नींबू डालें और एक अलग, तो वो मज़े से सब जिसको जो चाहिए वो बना देते हैं। अच्छा, तो आपके घर का की फेवरेट रेसिपी आलू गोश्त। आलू गोश्त आपकी क्या है घर की? हमारे घर में आलू गोश्त तो बनता है, लेकिन मेरे घर में हफ्ते में सारी चीज़ें बनती हैं, हम एक एक करके बनाते हैं, 1 बाय 1 मेन्यू बना हुआ है मेन्यू कोई? बना हुआ है। और इस तरह से हम सारी दाल भी, सब्जी भी, तो फिर कोरमा, चाइनीज, हर चीज़ हम बनाते हैं। अगर इस हफ्ते रह गया तो फिर लेकिन आने एक वाले पूरी हफ्ते खानदानी फेवरेट डिश क्या है जो हाँ, वो आलू गोश्त ही बनता है। जब हाय कुछ हाय। समझ ना आ हर रहा हो घर ना, की- हर तो एक घर की दाल favorite चावल dish। या आलू गोश्त, कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाए, हाँ। सोच बिल्कुल बेकार हो चुकी है, चलो यही बना लेते हैं। तो ये बन जाता है और बच्चे जो है वो भी शौक से खाते हैं, बड़े भी शौक से खाते हैं। और जो सालन बचता है सुबह हम नाश्ते में पराठे के साथ भी खाते अरे हैं। वैसे आलू गोश्त अरे पराठे के साथ कितना अच्छा लगता है, रमजान याद आ जाता है। है ना? सहरी। शहरी में बहुत मजा आता है अच्छा, पराठे के अब साथ। आपके तो आप कह रही 7 दिन भी कोफ्ते चल सकते हैं, तो अब आपकी मियाँ favorite तो dish हमारे क्या खा लेते हैं हाँ। कि अच्छा इसमें निदा ये है कि मछली के सीज़न में रोज़ाना मछली बनती है। रोज़ाना मछली बनती है। है? इतना शौकीन है इतने मछली की? शौकीन भी है, मुझे भी Fry पसंद या है, सालन? दोनों। एक टुकड़ा उनको फ्राइड मछली चाहिए मसाला लगा के, और साथ में शोरबा भी हो। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ दाल और सब्ज़ी के बगैर मेज़ लग ही नहीं सकती। अच्छा, वो वो जरूर लाजमी है कोई ना कोई दाल हो। हालांकि फेवरेट दाल मूंग मसूर की है या मिक्स्ड जो हमारी दाल होती है, केवटी दाल जिसे कहते हैं आप, अच्छा वो ज़रूर है रोज़ाना। अच्छा। रोज़ाना अगर मिक्स दाल नहीं है तो केवटी बन जाएगी, हाँ। केवटी नहीं है तो मूंग मसूर है, मूंग मसूर नहीं है तो अच्छा ये लीजिए आपके पकोड़े तैयार हैं, और ये आप खाइए हरी चटनी के साथ। अरे बाप रे। और ये बाप रे। पकोड़े है गरम गरम खाने की चीज़, लिहाजा एक नवाला तो आप चखी सकती हैं। मतलब ये आप चाह रही हैं मेरी आपकी dieting डाइट करवाएं। खराब तो हो जाएगी लेकिन सही है, मैं देख पर रही हूँ आप साथ में। चखिए। बिल्कुल, मैंने पता नहीं taste नमक किया मिर्च था, कैसा break है, में अब तो बहुत ही मैंने अच्छे बने अच्छा, थे। आपने कहा आपके घर मछली के जमाने में मछली पक रही होती है। एवरी जब सिंगल मछ- डे, ओके। एवरी सिंगल डे। अच्छा, अब जब मछली का जमाना नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, जिसमें आर नहीं अप्रैल, है, 8 महीने। जिसमें 12 आर महीने जिन में महीनों से में आर नहीं है और उन महीनों में क्या तो पकता 12 है? महीनों में से 8 महीनों में आर है। हाँ। 8 महीने मछली खाई जाएगी। ओहो। इतने शौक से खाते हैं वो, जी। जबरदस्त, बहुत और अच्छी कोई बात। खास किस्म है मछली की जो खाई जाती है शौक? नहीं, एक तो मैं उसकी फिले करवा लेती हूँ बगैर नहीं, कौन सी? कांटे दो की, रेड स्नैप, रेड स्नैपर। जिसको यहाँ पे दूसरा नाम उस दिन सुनहरी? नहीं एक पता और नहीं उर्दू नाम में उस क्या दिन, कहते हैं अरे क्या था मैं माही हीरा, नहीं। हीरा। हीरा हीरा मच्छी मच्छी, शायद, हीरा मच्छी। मेरे ख्याल से उसको लोकली हीरा भी कहते हैं। लेकिन आप खाइए अगर वो तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है उस मछली में, ऐसे लगता है कि गूदा आप खा रहे हैं बिल्कुल। हाँ, अच्छे फ्लेवर। ओके भाई, तुम बताओ कि क्या है खानदानी फेवरेट डिश? सब्जियां मेरे अपनी यहाँ अम्मा बहुत के बनती ज़माने हैं। की भी बताना। हाँ हाँ, कीमा और सब्जियां बहुत बनती हैं, जैसे भिंडी की भुजिया है, लौकी का भुर्ता है, तुरई की भुजिया है, तो सब्जियां बहुत बनती हैं। हाँ। और साथ में दाल चावल। हाँ। तो फिर एक टाइम आता है आलू गोश्त बनता है, हाँ। फिर कीमा बनता है। आलू जब कीमा गोश्त बच हर घर जाता है तो फिर और बनता है। हाँ, नहीं हर वो घर तो की हमारे यहाँ का कौमी शलजम खाना गोश्त। ये तो नहीं है आलू गोश्त। हमारे यहाँ ना पूछना पड़ेगा मुझे। शलजम गोश्त भी बहुत अच्छा कौन उसी सा? शलजम गोश्त जो होता है, जैसे अरे बाप आलू रे। गोश्त, शलजम पालक गोश्त। जैसे ही आलू गोश्त बनता है वैसे ही शलजम गोश्त बनता है। शलजम हमारे यहाँ तो पालक अलग शलजम है। सिर्फ अचार बनता है, पानी वाला। नहीं, तो हमारे यहाँ जो बाकी 4 महीने जो बचे हैं साल, 8 महीने तो मछली है। हाँ। उन 4 महीनों में गोश्त के साथ हर सब्जी, लौकी गोश्त, टिंडा गोश्त, आलू गोश्त, पालक गोश्त, मटर गोश्त, जी, करेले गोश्त। करेला गोश्त, हर सब्जी के साथ। वही मैंने कहा ना। मेरी खाला पंजाब में रहती थी, तो एक दफा मैं उनके घर गई, उन्होंने कहा हमने सेब गोश्त बनाया। मैंने कहा क्या? कच्चे सेब जो नहीं होते, जो कच्चे ग्रीन सेब जी, होते हैं, जी, जी। वो बनते हैं उसमें मतलब। खटास होती है ना, थोड़ी हाँ, सी खट्टा होता वो है। कह रहे हमने सेब गोश्त बनाया। मैंने कहा अच्छा, आज वो खाएंगे हम। अच्छा, केले की भुजिया भी बनती है, वो सेब तो की खैर भुजिया वो भी तो बनती आम है, मैंने वो तो आम है, वो तो चीज़। मैंने और सुना है गोश्त के साथ तो मगर मैंने कभी सेब गोश्त नहीं सुना था। ये तो वाकई में नया। नया था ये तो। हाँ, ओके जी, अब आगे हम सेकंड रेसिपी की तरफ। फरा, आपके फ्रिज में और क्या सरप्राइज बचा मेरे था? फ्रिज में बचा हुआ
हुआ है पुलाव, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था, कम था, तो मैंने कहा कम है तो क्या हुआ, इससे ज़्यादा चीज़ बनाई जा सकती अच्छा है। वैसे आपस की बात है, खाना बचे तो नखरे होते हैं हमें नहीं खाना, हाँ। मीठा बचा हो तो उस पे लड़ाइयाँ होती है होती हैं कि मैं हम खाएंगे, मेरा हिस्सा किसने खाया, हाँ, लोग बचा के रखते हैं, ये मेरा हिस्सा है ये खाना। मेरा हिस्सा खाना नहीं, और किसी ने अगर उसमें चमचा मार लिया, मीठे पे लड़ाइयाँ होती हैं, वो बचा हुआ खा लेंगे। हाँ ऐसे ही है। अच्छा अब ये पुलाव जो है वो इतना ज़्यादा तो नहीं बचा था, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा बचा तो इसको मैं ज़्यादा करके मैं अच्छे से कबाब बना लेती हूँ। पुलाव के कबाब, पुलाव के कबाब बनाऊंगी जनाब, अरे पुलाव के बड़े बाप रे। बेहतरीन से कबाब बनेंगे। अच्छा इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया था, मेरा वक्त बच जाए, यही अच्छा वाला पुलाव एक टिप था। इससे पहले कि आप पुलाव का बता रहे हैं, अक्सर आप देखिए अगर घर में ज्यादा चावल या पुलाव बने, कुछ सर्टेन टाइम के बाद अगर आप उसे टाइम पे नहीं रखें फ्रिज में, हमें समझ नहीं आता कि कब रखें, तो वो उसमें लेस आ जाती है, एक स्मेल आ जाती है, क्या वजह है? बिल्कुल लेस, देखिए राइस की और मिल्क की कोई भी चीज़ को ज़्यादा देर तक फ्रिज में रखना ही नहीं चाहिए। फ्रिज में खाना नहीं, ही है। फिर जैसे बाहर फर्ज करें, जैसे दोपहर में हमारे घर में पुलाव ठीक बना, है, ठीक है, अब वो गर्म होता है तो फ्रिज में नहीं रखते, कहते हैं फ्रिज खराब हो जाएगा, पहले ठंडा कर लो। तो कितनी देर बाद, कौन से उस पर टाइम पे रखे, थोड़ी देर बाद जब जब ठंडा वो, होता है तो देखते हैं वो खराब हो गया बाहर रखे नहीं हुए। नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो हम क्या करते हैं कि इसको बहुत अच्छी तरह से गरम गरम पुलाव को हमने खा लिया, ढक के रख देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं उसको। हाँ, खुला तो थोड़ा क्या सा होता है उसमें लेस आ जाता है, उसकी नमी की वजह से लेस आ जाता है, उसको ढकना खुला छोड़ना चाहिए। और अगर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आपने फैन के नीचे कमरे में, आप क्योंकि किचन में तो हवा होती नहीं है ना, गर्मी जी, तो ज़्यादा जी, होती जी, है, जी, जी। मलमल का कपड़ा बांध के आप रख दें। अगर ज़्यादा आपने पुलाव बनाया है, जब वो ठंडा हो जाए उसमें लेस बिल्कुल भी नहीं आएगा और नमी भी नहीं रहेगी, तो फिर आप इसको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये गरम गरम टेक्निक, को आपने बिल्कुल भी ये इसको ढकना टेक्निक नहीं, आपने कवर समझ आ गई मुझे। तो ये आपने नहीं करना, तो वो लेस जाहिर बात है आ जाएगा उससे, इसको तो आपको ख्याल रखना चाहिए। और सर्दियों में ये मसले नहीं होते हैं क्योंकि ठंड होती है, गर्मियों में होते हैं। अच्छा ये पुलाव था, इसमें बोटियाँ भी थी, थोड़ी बहुत बोटियाँ भी थी हड्डियों वाली, तो मैंने इसको क्या किया, निकाल के हड्डी अलग करके इसको मैंने थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया। अच्छा। सही है, इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के ग्राइंड कर लिया, मैंने दिखाने के लिए। बोटी भी इसके अंदर है, अब चिकन की बोटी भी आ गई। अब इसमें कोई हड्डी नहीं है, सिर्फ बोटी आपने सिर्फ अलग बोटी अलग है, कर हाँ। ली, हड्डियां छोड़ और दी बोटी हैं। भी ऐसी थी कि ये हड्डी के साथ थी, तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया, तो रेशा, अब आप ग्राइंड करते तो रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ। इससे एक आपको ये फ़ायदा है। अच्छा इसमें मैंने 1 टेबल स्पून बेसन शामिल करूँगी। अच्छा इसमें बेसन बाइंडिंग 1 एजेंट के टीस्पून तौर है। पे। हाँ बिल्कुल बाइंडिंग, क्योंकि हमने अंडा बिल्कुल भी नहीं लगाना, कोटिंग अंडे की बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आप ओके। कबाब बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं, तो आपको अंडा, ब्रेड क्रम्स, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। मैंने आपको शुरू में क्या बताया कि थोड़ा सा पुलाव बचा है लेकिन ज़्यादा करना है, तो मैंने 2 आलू बॉईल कर लिया था। अच्छा। ठीक है, 2 आलू, क्योंकि मुझे ज़्यादा करना है, कबाब ज्यादा बना। हाँ कबाब ज़्यादा मुझे बनानी है, तो 2 आलू मैंने अब कर आप लिए थे। कटलेट्स में तो 10,000 चीजें डाल ही रहे होते हैं, डाल ही तो रहे ये होते बहुत हैं, अच्छा आइडिया है कि बिल्कुल। थोड़े से आपने आलू दरमियाने साइज के, और मतलब उसके कोई बाद सोच भी नहीं सकता कि पुलाव, बचे हुए पुलाव के आप कटलेट्स बना रहे हैं। और मसाले भी इतने कम, पुलाव में ऑलरेडी हमारे पास सॉल्ट था, तो हमने सिर्फ आलू के लिए नमक डाला है, काली मिर्चें, ये ताकि आलू जो है ना थोड़ा से मीठे भी कभी कभार आ जाते हैं, तो उसका टेस्ट जो है वो बैलेंस हो जाए। और उसमें मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हरा धनिया, और इसके साथ में हरा प्याज का बहुत अच्छी एक फ्रेश सी खुशबू आती है, हरा प्याज, वो भी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा शामिल करके बस इसको हमने मिक्स करना है और टिकिया बना के फ्राई करना है ऑयल में, बहुत ही लाइट ऑयल में हमने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करना, ना अंडा लगाना है, ना क्रम्स लगाना है, ना कॉर्नफ्लावर लगाना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि राइस है वो खुद ही एक बाइंडिंग का काम करते हैं, वो अच्छे से क्रिस्पी ये कबाब हमारे बनेंगे। तो अब मैं इसको मिक्स करके इसको कबाब बना, प्लेन राइस भी बच जाए उसको भी आप प्लेन राइस में फिर आपको दूसरे मसाले, हरी मिर्चें और ये सारी चीज़ें हमें ऐड करनी पड़ती हैं, लेकिन इसमें क्योंकि पुलाव में तो ऑलरेडी देखिए मटर भी थे, मटर की इसके अंदर मैंने ग्राइंड कर लिए, और चिकन भी था वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसको हमने मिक्स करके आपने सिर्फ कबाब बनाए आसान, और उसको अच्छा अक्सर आप शामी कबाब के ऊपर भी चावल का आटा लगाते हैं थोड़ा क्रिस्प करने के लिए। क्रिस्पी करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं, चावल का आटा लगा ले शामी कबाब में, अगर अंडे नहीं लगाना चाहते तो चावल का आटा आप लगा सकते हैं। और बहुत हल्के से ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा ऑयल भी आपका ज़ाया नहीं होगा, और ये बहुत जल्दी बन जाएगा। बस ऑयल अच्छा से गर्म हो जाए, फिर इसकी आपने टिक्की बना के आपने इसको फ्राई, चावल तो अंदर चले गए ना? हाँ अंदर चले गए हैं, चावल भी ये सारे देखें मिक्स हो चुके हैं सारे के सारे चावल। कटलेट एक ऐसी चीज है ना, कुछ भी अंदर भर दो, कुछ भी कुछ भी आप इसके अंदर हाँ भर लो, तो वो बहुत जबरदस्त से बनते हैं। अंडा क्रम लगा के, सबको आलू तो फेवरेट आलू तो अच्छे लगते हैं बहुत ही। अगर आप तुम्हारा शुकशुका कहाँ है, उसकी शक्ल तो दिखाओ वो शुकशुका। हाँ हल्की आंच पर हो रहा है अभी। अच्छा वो हल्की साइड का पक गया अंडा, सुनो नीचे से ये ब्रेड जल नहीं जाएंगी? वो हल्की आंच किया हुआ है, अभी तवे पे डाल दूंगी। क्रिस्प करना है इसको, नीचे का बेस। हाँ ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ हाँ। कि
नाजरीन को पता चले। नहीं, तेज आंच पे तो जल जाएंगे अगर हल्की आंच। अच्छा निदा, इसको आप बिरयानी के भी कबाब बना सकते हैं। हाँ। पुलाव, बिरयानी, फ्राइड राइस, किसी भी जो तरह के चावल कोई भी बचा मसाले हुआ, वाले जी। राइस हैं, क्योंकि आप देखिए उनके कट्टे चावल आप कबाब बना ज्यादा दिन सकते हैं। बचा के फ्रिज बचा में के रख नहीं ही रख सकते, तो आपको या तो दिन वाले चावल रात को ही इस्तेमाल कर ले, हाँ, नहीं? वो रात को इस्तेमाल कर हाँ, या फिर आप रात वाले चावल दोपहर में इसी तरह कटलेट्स बना के इस्तेमाल कर स्मेल निकाल जाती है। हाँ, और अगर क्योंकि आप सादे उबले हुए चावल ज्यादा बच जाए उसकी खीर भी बन सकती है, उसको खीर भी बन ग्राइंड कर सकती है। उबले लें। हुए चावल फिर रखे रह जाए तो रखे प्रॉब्लम रह जाते नहीं हैं, होती, हाँ, लेकिन नहीं जब होता। पुलाव मसाले बिरयानी वाले जो चीजें होते नहीं हैं। मसाले वाले ये रह क्योंकि जाते इसके अंदर टमाटर होता है, हाँ। बहुत से लोग दही भी डालते हैं तो वो Exactly. खराब भी हो खराब, जाता है। बिल्कुल। सेकंड डे आप इसको बना लें और अच्छे से इसको फ्राई करें। एक जगह से ये एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर पलटे पे दूसरी जगह से आप इसको फ्राई करें, बहुत इजीली बन जाते हैं। और पुलाव बहुत ज़्यादा है तो आपको आलू डालने की ज़रूरत भी नहीं है। समटाइम पुलाव में आलू भी होते हैं तो उसी को आप मैश कर लें, आपको अलग से आलू डालने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, मैं आपकी तरफ चलिए मीना जी, अब टिक्का था पहले, अब आप क्या कर रही हैं नेक्स्ट? क्या बचा है फ्रिज में? मैंने खाना बनाया था तो प्याज ज़्यादा कट गए थे, तो उन प्याज को ज़ाहिर है खाने के लिए आप प्याज लंबे काटते हैं, तो मैंने उन प्याज को छोटे छोटे क्रश किया और खुश्क आटा लिया। आटे में मैंने प्याज डाले और उसमें मैंने एक चुटकी ज़ीरा डाला, हस्ब ज़ायका नमक, हस्ब ज़ायका लाल मिर्च और उसमें एक काली मिर्च, पुदीना और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बगैर ये डिश नामुकम्मल है। अच्छा, तो उसको जैसे आटा हम गूंदते हैं वैसे मैंने गूंद के रख दिया। थोड़ी देर बाद जब आटा नॉर्मल हो जाए आप उसके पराठे बनाएं, बहुत टेस्टी पराठे तो बनते हैं। पराठों में ये प्याज डालेंगे? सब डाल दिया, सब बचा आटे हुआ में क्या डाल था? के। बचा हुआ हाँ, क्या था? प्याज अच्छा, प्याज बचे हुए थे। डिश नहीं थी बची अच्छा, हुई। अच्छा। हाँ, कल मैंने खाना बनाया, प्याज ज्यादा कट गया कि कुछ ऐसा इस था। तरह। अच्छा, एक साइंटिफिक इसका वो बताऊं, जैसे हम बाहर भी खाना खाने जाते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एक्सपर्ट आते हैं तो उनसे मुझे पता चला, जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं प्याज के अंदर ये ताकत होती है कि वो क्या करता है, वो सारे टॉक्सिन्स, वो सारे जरासीम जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। सो अगर आप बाहर कटी हुई होती है प्याज, लेकिन आप जाहिर है ऐसे नहीं छोड़े ना, उसको नहीं, एक कहीं भी कंटेनर रखते में हैं। डालें और फ्रिज I में don't रखें, know, कंटेनर पता में नहीं, डाल के, वो- ताकि स्मेल भी नहीं आए। नहीं, और स्मेल की बात नहीं है, वो प्याज जो है ना बेसिकली सारे अपने अंदर Energy टॉक्सिन्स लेता है। अब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या हम कल की रखी हुई प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे तो कोई भी चीज़ आप कल की रखी हुई ना इस्तेमाल करें। हाँ। अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहते हैं उसी वक्त काटो, उसी वक्त खा लो, हाँ। उसी वक्त ख़त्म कर लो। हाँ। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर अगर बच है गया तो है, आप ज़्यादा है तो इस तरह से पराठा बनाया उसका, और बहुत मजे का पराठा बना। या फिर दूसरी अभी डिश मैं बना बनाऊंगी, लो सबको किसी खिलाऊंगी। अच्छा, तो ये क्या क्रिस्पी क्रिस्पी होगा अंदर? सा बहुत मजे का। अच्छा, ये आप भरेंगी नहीं, आटे में ही गूंद नहीं लिया नहीं, आपने? भरने से वो टेस्ट नहीं आएगा। आप खुश्क आटा लें, उसमें सारी चीजें मिक्स की मैंने, और प्रॉपर जैसे आटा गूंदते हैं वैसे मैंने अभी गूंदा है। प्याज मैंने के गूंद के पराठे। रखा। और चॉप प्याज? हाँ, बारीक। आराम से गूंद गया आटा? हाँ, ये पराठे से मुझे याद है जैसे पतली दाल भी बच जाए हाँ, वो ना तो तो आप गूंद लें उसमें। लेकिन आप मज़े पतली की- दाल जो है वो लिक्विड होती है, उसको सुखाना पड़ता है। सूखी भी दाल भरते हैं हम तो। नहीं, नहीं नहीं, भरते नहीं ना, पराठे आटे में में गूंदे। मिक्स करें, पानी नहीं डालें की फिर आटे जगह में। दाल। अच्छा, आटे को गूंदे दाल से। भरा पराठा जैसे होते हैं तो आपको भरने की जरूरत नहीं है, आप तो आटा भरेंगे लें अलग, हाँ। और वही दाल से गूंद लें। ओह अच्छा। तो अच्छा, दाल हमारे घर अक्सर जो बचा। पराठे, अच्छा हाँ, ये मम्मा बनाती थी। दाल भरे तो हम भी बनाते हैं, हाँ, खुश्क का दाल, भुनी हुई दाल के ना, मूंग के। लेकिन जैसे पतली दाल बच गई है, अभी ज़ाया नहीं करें, एक प्याली बच गई है, अभी क्या करें ना, तो वो आप आटा गूंदें उस दाल से, अच्छा। और अगर और मजीद पानी की जरूरत पड़े तो हम पानी ऐड करें। बहुत मज़े के बन जाते हैं और हेल्दी, बहुत मजे हेल्दी बिल्कुल। ओके, अब ब्रेक के बाद आएंगे हम, आपकी जो दोनों की बकिया रेसिपीज है वो हम आपको बताएंगे। सीक्रेट प्रोग्राम है, किसी को बताना नहीं। गुड मॉर्निंग। यूएसए मुस्कुराई है इस जो आई वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपको पता है आज क्या क्या बन चुका है? फ्रिज के बचे हुए सामान से इधर पकौड़े बने हैं, फ्रिज के बचे हुए सामान से इधर कबाब फ्राई हुए हैं, साथ साथ दाल मंचूरियन with rice, मंचूरियन हाँ। बना है, उधर पराठे बन रहे हैं, उधर सैंडविचेस बन रहे हैं, यहाँ शक्शुका शक्शुका बना है, शक्शुबा। काइंड ऑफ। और दूसरा क्या बनाया? पुलाव। ये पुलाव। अच्छा, अभी आपने रेसिपी बताई। मैंने जो आलू कीमा
हर घर में तकरीबन हर दूसरे दिन ही बनता होगा। हाँ। तो उसके कटलेट्स बना लिए कि आलू वाले। हाँ। और उसमें आपने थोड़ी सी प्याज। इन्होंने जल्दी जल्दी बना ली, कैसा ना रह जाए मेरे। नहीं बहुत अच्छे बनाए नहीं, क्योंकि देखिए एक तो कीमा वो पका हुआ है ऑलरेडी, उसमें नमक मिर्च मसाला है, कम नमक रहेगा इसमें, और बीच में वही कीमे की आपने फिलिंग दी है। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन आलू में जो आम मसाला, प्याज, हरा धनिया और वही सारी- मतलब इसकी like भी इन्होंने भी cutlets बनाए, इसकी हाँ, भी हाँ। मेरे हिसाब से एक चुटकी है जो कटलेट्स की, वो भुना जीरा और थोड़ा सा नींबू का रस। ओके, अलग वो अच्छा, नींबू। वो उससे बड़े मजा आ जाता एक अंदर आ जाता है उसका। तो वो अंदर भर के और वो बना दिए, और देखें अब खा के जबरदस्त। देखेंगे कि कैसा बन रहा है। बस एक जबरदस्त। थोड़ी और सी यहाँ देर है इनको फ्राई शकशुके वाली दिखाओ जरा, शकशुके की तस्वीर तो दिखाएं जरा। नहीं, इसको स्पेनिश ऑमलेट वैसे बनता है इस तरीके से, या अच्छा, थोड़ा सा और अफगानी। इसको जरा वो करें, लौंग, आहा, Crispy गानो है ना? गान खबर नहीं किसी को कि ये हाँ। आलू की भुजिया से बना है। आलू की भुजिया एक ऐसी चीज है जिसको दोबारा खाने में पता नहीं हम लोगों को क्या होता है। अच्छा, चीज़ हो ना तो आप चीज़ भी इसको डाल दें, और आप बेक भी कर सकते हैं ताकि वो हल्का सा एक ब्राउन कलर आ जाए। तो मैंने चीज़ थी नहीं तो मैंने चीज़ नहीं डाली। ये otherwise तो वो इससे- खाना है जो आप दावत पे भी रख सकते हैं। हमने शुक्शुका बनाया है आपके लिए। मैंने शुरू में एक आपसे पहली यही कहा स्टाइल था। मार देना। हाँ, कि जो पूरी अचानक दावत जो कर मेहमान सकते आ हैं। जाते हैं वो पूरा दावत में हाँ, बिल्कुल सही है। बिल्कुल। अच्छा जी, कर सकते हैं। प्याज भरे जो प्याज वाले जो पराठे मैंने नहीं आज तक कभी खाए, और आज आप और खाएंगी, ये एक न वाला देखिए। तो खाएंगी। ये हाँ, वो तो मैं चखती हूँ। नहीं, प्याज भरे नहीं है, लेकिन इन्होंने देखिए, अच्छा नहीं, आपस आटा की गूंदा बात प्याज। बताओ, आपस की बात बताओ, मुझे तो पता है ना ये बचा हुआ। हाँ, थैंक यू सो मच। कुछ मुझे हो रहा है जिनको नहीं पता ये उनको खेला। ये मैंने प्याज क्रश करके खुश्क आटे में मिक्स किए, और उसमें मैंने जो है नमक मिर्च और कसूरी मेथी ज़रूर डालनी है आपने, थोड़ा सा ज़ीरा, उससे मैंने प्रॉपर आटा गूंदा पानी के साथ, जैसे नॉर्मल आटा गूंदा। हाँ। और उसके बाद ये आप पराठे बनाएं, आप याद रखेंगे। अच्छा, आप एक्सपर्ट है रोटी पराठा बनाने में? हाँ, मैं तो तंदूर पे बहुत अच्छी रोटियाँ बनाती नहीं कहे भाई। हूँ। मैं तो मक्खन घी सब मैं पंजाबन हूँ। ओए ओए उनका एक्सपीरियंस है। हाँ, फुल ये बेलन वेलन पे तो किचन शादी से के बाद, निकल कर टीवी तक। हाँ, हाँ किचन से, ये बेलन वेलन पे तो शादी के बाद बनाने शुरू की। उर्दू स्पीकिंग लोगों में शादी हुई तो उल्टा तवा और ये सब आया। हाँ। अदरवाइज मैं अपने घर में ऐसे 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 किया, ये क्या बात। और सब काम आते हैं। हाँ। क्या क्या सीखा आपने शादी के बाद? क्या क्या सीखा है शादी से पहले सब पंजाबी खाने बनाती थी, और अच्छा। टोटली हाथों पे कुंडी डंडे में चटनियाँ और ब्ला ब्ला जो भी हमारे घरों में होता है। हाँ। बट शादी उर्दू स्पीकिंग में हुई तो फिर मैंने सीखा, सिलबट्टे पे चटनी पीसनी सीखी, मैंने बिरयानी बनानी सीखी। हाँ। अल्लाह मियाँ जन्नत में जगह दे मेरी सास को, उन्होंने बहुत चीज़ें मुझे सिखाई। अच्छा। और मेरे मियाँ कहते हैं कि आपके हाथ में अम्मी का टेस्ट आया। हाँ। मेरी सास हलीम बनाती थी, पूरी देग बनती थी, तो मैं अपनी सास के साथ में, अच्छा, ओके। तो मुझे हलीम बहुत अच्छा बनाना आया, मैंने सास से सीखा। कड़ी मेरी सास बहुत अच्छी बनाती थी। हाँ। कुछ खास है उनकी टेक्निक्स थी, वो मैंने उनसे सीखी। जर्दा बना, मैंने मोस्टली जो चीज़ें हैं वो मैंने शादी के बाद बनाई। शादी से पहले बनाती थी, मेरी अम्मा ने हर चीज़ मुझे सिखाई थी, बट कम, सब देसी खाने थे, क्योंकि मैं एक गाँव से ताल्लुक था मेरा। अच्छा। तो फिर मेरी शादी जो है वो शहरी लोगों में हो गई, उर्दू स्पीकिंग लोगों में, तो वो सब टोटली मेरी लाइफ चेंज। तो फिर मैंने फिर सब सीखा। अच्छा, जबरदस्त। और जब हमारे ख़ानदान में दावत होती थी तो मैं सब कुछ जर्दा कौन बनाएगा? बीना भाभी, आप तो बहुत अच्छा बनाती हैं। हाँ, तो बीना भाभी, बीना तो भाभी, फंस गई। मेरे खानदान के ससुराल वाले अच्छा, बनाना सब भी खुश थे। मुश्किल है। हाँ। अच्छा, अब मैके की कौन सी ऐसी डिश है जो ससुराल वालों ने बड़ी अप्रिशिएट की कि यार ये बड़ा जबरदस्त फ्लेवर है? अच्छा, ये चीज़ें हमारे घर में बनती थी। ये वाली? हाँ, प्याज इस टाइप के की पराठे। जुगाड़ू चीज़ें हमारे घर में बहुत कह रही है जुगाड़ू तो मेरी अम्मा जो थी, हम लोग ने तंदूर पे रोटियां लगाई, और उसमें तंदूर में जो अंगारे बच जाते हैं, हाँ। उसमें क्या करती थी कि भिंडी काटी, हाँ। एक पतीले में डाली, उसी में प्याज डाला, और उसी में सारी चीज़ें डाल के नमक मिर्च हल्दी घी और मक्खन डालती थी वो। अच्छा। और उस अंगारों में रोटियां लगाने के बाद उस अंगारों में आप वो पतीली रखें और उसको दम लगा दें। जब तक उन्होंने रोटियों पे घी भी लगाया, लस्सी वस्सी रखी, वो भिंडी फ्राई हो जाती थी। तंदूरी भिंडी। जबरदस्त। क्या बात। तंदूरी अच्छा भिंडी, टेस्ट, तंदूरी भिंडी। क्या बात वो आज तक नहीं मिला। वाह, क्या बात है, वाह। जबरदस्त। आप बताएं। मेरे खानदानी में हमारे मियाँ का ताल्लुक नहीं तो पंजाब से ही है। हाँ। वो और बात है कि ज़बान पे उनको ज़बान इतना उबूर है उबूर कि हाथ वो, से लगे। हाँ, तो मैं भी कि हम शर्मिंदा सी हो उर्दू speaking लोग जाती भी हूँ। पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरे ननियाल ददियाल का फ़र्क है,
ददियाल में यखनी पुलाव और कोफ्ते का सालन, कोफ्ते भी वो मसाला भरे हुए जो ओके। होते हैं। वो मेरे पूरे ददियाल में जब कोई दावत होगी तो वो कोफ्ते का सालन और यखनी पुलाव बनना ज़रूरी है। हाँ और अम्मी का ताल्लुक़ लखनऊ से, तो वो एक क्या कहते हैं कटे मसाले का, जिसको हम कहते हैं गोश्त, हाँ, या बहुत अच्छा होता है कटे वो। मसाले का कीमा भी गोश्त। बनता है ना कटे मसाले। वो बना की कीमा आवाज़ तो आ बहुत रही बात की चीज़ है ना। इस ज़माने में कीमा नहीं खाया जाता था, पुराने ज़माने में कीमा लोग नहीं खाते गोश्त थे, का, गोश्त हाँ, खाया जाता हाँ। था। तो कटे मसाले का गोश्त, जिसे आप खड़ा मसाला गोश्त भी कह लीजिए, वो और बिरयानी। तो बिरयानी भी मेरी अम्मी की, जो मेरी बड़ी बहन है, वो बनाती हैं, सिर्फ उनको आती है और किसी को नहीं आती। वो एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर 3 लेयर्स में वो बिरयानी है। ओए होए। चावल है, बीच में वो बिरयानी एक ख़ास तरीके से बनेगी, उसमें ज़ाफ़रान भी पड़ेगा। फिर चावल की लेयर, तो 3 लेयर की वो बिरयानी। तो आपके घर में मतलब होता है ना कि ससुराली मैंने अपनी या- अम्मी ने, सच्ची बात ये, मेरी जब शादी हुई तो मेरी सास तो नहीं थी, सास का इंतकाल हो चुका था। नंदों से मेरी कोई बहुत ज़्यादा दोस्ती, बहुत अच्छा प्यार, मिलना मिलाना, लेकिन कोई जैसे ख़ानदानी कोई खाने उनके यहाँ के थे वो नहीं, मुझे कभी पता लगे। लेकिन मैंने अपने यानी कि ननियाल ददियाल के खाने दोनों जो हैं वो घर में ज़रूर, तो जैसे कौन से अम्मी मेरे appreciate हुए आपके बहुत हस्बैंड ने ज़्यादा। कौन सा वाला खाना अप्रिशिएट किया? बहुत ज़्यादा उनको तो कटे मसाले का गोश्त ऐसा मुंह को लगा, और कीमा जैसे आपने कहा, जिसको हम जब छोटे थे तो हम कहते थे कि वो पिकनिक वाला कीमा, क्योंकि मेरी अम्मी वो कटे मसाले का या खड़े मसाले का जो कीमा है वो कहलाते ही पिकनिक वाला कीमा। ड्राई होता है पूरा वो। हाँ, तो सारा साबुत मसाला आप डाल दीजिए और उसको पराठे के साथ खा के देखिए, तो वो फरमाइश उनकी हर थोड़े दिन पे होती। और शाही टुकड़े, वो मैंने शायद लास्ट टाइम भी आपके उस पे कहा था या किसी और शो पे कहा था कि ऑथेंटिक शाही टुकड़े जो हैं लखनऊ के, हाँ दावे से कहती हूँ, नहीं शीरे वाले ऑथेंटिक शाही टुकड़े नहीं होते। जो लखनऊ के खास शाही टुकड़े हैं वो ऑथेंटिक शाही टुकड़े के मतलब मैं कहती हूँ, उनको क्लेम करती हूँ कि वो मैं बनाती हूँ। मैंने अपने एक दफ़ा फेसबुक पे लिख दिया था, तो 2 बड़े लोगों ने उस पर कमेंट किया। मैंने कहा देखिए, मेरी अम्मी जो बनाती थी उनका ताल्लुक़ क्योंकि लखनऊ से था, मैं इसलिए वही रेसिपी मुझे मेरी बहनें नहीं बनाती हैं, वो कहती हैं अब विरसे में मिला या जो भी कह लीजिए, मेरी बहनें नहीं बनाएगी क्योंकि वो इतने टीडियस हैं, इतना वक्त लगता है उसको बनाने में। वो कहती है नहीं ये तुम बनाओ, तुम्हारा काम है, तुम बना के दो, हम लोग तो बस हमें बना के दे दो किसी तरह। ओह माय तो गॉड। बहरहाल। अच्छा, घर में कोई आप लोगों के ऐसा आदमी है जिसके हाथ में टेस्ट है? किसी का भाई होता है, किसी का हस्बैंड होता है, किसी के अब्बू होते हैं, कढ़ाई डे है फलाना, आपके घर में कोई? हाँ अच्छा है। हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है, उनको शौक है खाना बनाने का। हाँ। मेरे घर में आइसक्रीम कहीं बाहर से नहीं आती, वो खुद बनाते अरे हैं। वाह। केक बाहर से नहीं Homemade आता, वो बनाते हैं। इवन के संडे को कभी बिरयानी बनानी होती है तो मैं बच्चों को कहती हूँ पापा से कहना, तो कहते हैं पापा आपके हाथ की बिरयानी की क्या बात है? और जब वो चढ़ा दो पापा हाँ, को। लेकिन वो बहुत अच्छी बनाते हैं। हाँ। तो जब वो मैं भी खा रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ सोहेल वैसे एक बात तो कहने की है, मुझसे अच्छी बना लिया आपने। हाँ। तो बिरयानी तो वो। और मेरे घर में कभी गेस्ट आते हैं, क्योंकि मैं खुद काम करती हूँ, तो मैं उनको 2-3 दिन पहले बता देती हूँ कि ये आपने बना देना है मुझे। तो वो शामी बना देंगे, चीज़ें चॉप करके रख देंगे, और मैंने फिर उस वक्त जाके बस कुकिंग करनी है। हाँ जबरदस्त। तुम्हारे घर में है कोई ऐसा? हाँ, अली कर लेता है। अच्छा। अपना मछली वगैरह वो अच्छी बना लेता है, क्योंकि उसको एक तो मछली की पहचान भी हाँ। है। लेकिन मैं अवॉइड ही करती हूँ कि वो किचन में जाए, क्योंकि बड़ा मैस हो जाता है और फिर मुझे अंदर से ना मेरी सारी वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो पता नहीं कहाँ चली जाए। अच्छा, मेरे मियाँ की तो एक अच्छी बात है, वो किचन फैलाते भी नहीं। अली तो बहुत फैलाता है, मुझे याद है। अच्छा। हाँ, मंगनी हुई थी तो घर पर आए थे मम्मी के, डियर मैं अगर मछली बना लूँ, मैंने कहा अच्छा ठीक है, और वो तेल इधर उधर छींटे। मम्मी मुझे कह रही ना कैसे कर रही है? कभी मम्मी बाद में सफाई करेंगे। अच्छा, हमारे घर में मेरा भाई जो है ना वो बहुत अच्छी, वैसे तो बाहर रहते हैं, जब पाकिस्तान आते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा जैसे हलीम बननी होती है 20 किलो जितनी या फिर 15-20 किलो, तो वही आप सब लोग बनाता है। खड़े क्यों हैं? बैठ जाए ना, मतलब मैं अकेली नहीं, मैं मेजबान बैठी हुई है, मुझे ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल लगता है ना खड़े होके बताने में। मेजबान बैठी हुई है, सब मेहमान खड़े हुए हैं। कोई शर्मिंदा हो रही हूँ कि नहीं, किचन में काम बैठ के तो हो नहीं सकता। वैसे किचन में कुर्सी अजीब लगती है, अजीब बैठ के लगता नहीं है, कर बैठना सकते। अच्छा नहीं लगता। अच्छा, मेरा भाई जो हलीम बहुत अच्छी बनाता है, जब भी कोई मुहर्रम में या कभी भी हलीम बनानी होती है, कोई मेहमान ज़्यादा आने वाले होते हैं, तो
तो वही बनाता है और बहुत देग में बनाता है, हमारे घर के अंदर ही बनती है। अच्छा। और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त निहारी। और जितने भी वाइट सॉस है, क्योंकि उनके अपना फूड का काम है, वो बाहर वही काम है इनका, तो लेकिन वहाँ के टेस्ट में यहाँ के टेस्ट में फ़र्क है। तो वो पाकिस्तानी टेस्ट को रखते हुए बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। कभी घर पे कोई ना हो तो वो सब्जी तरकारी भी बहुत अच्छी बना लेता है। जबरदस्त। बहुत आपके घर में हमारे घर में हर खानसामा को कोफ्ते का सालन आपके ज़िया साहब बताते हैं, ओहो, उनका क्योंकि फेवरेट है। उनको हाँ फेवरेट सालन आलू गोश्त भी है और कोफ्ते का। और कोफ्ते आमतौर पे लोगों से सख्त हो जाते हैं लोग, तो फिर वो खड़ा करके बाकायदा कहते हैं कि अब या तो इसको तुम लिख लो, तो चलिए इतना अगर पढ़ा लिखा नहीं है कोई खानसामा या कोई लड़की है औरत पका रही है, फिर वो कहेंगे कि अच्छा मुझसे हर दफ़ा पूछ लेना अगर तुम कहीं भूल जाओ। लेकिन कोफ्ते का सालन तो वो इतने नरम, कहते हैं मैं उसे हाथ लगाऊं और टूट तो वो फूटे। उसको गलावटी कोफ्ता कहा जाता है। नहीं, गलावट नहीं लगाते पपीता के साथ, बिल्कुल भी नहीं। उसकी तरकीब है उसको मतलब नरम करने की कोफ्ते की। और एक वो बनाते हैं सिर्फ गोश्त का सालन, जो बेटी जब बहुत छोटी सी थी तो हम बाहर थे, वहाँ पे जाते जाते ये हुआ कि मैं और आलिया रुक गए वहाँ पे कुछ दिन और, तो उन्होंने फरमाइश की कि वो अब्बा मियाँ आप जा रहे हैं, मेरे लिए प्लीज़ गोश्त का सालन बना के रख जाइएगा। कि वो एक बस उनका कहना ये होता है कि धीमी आंच पे खाना पकेगा तो मज़े का होगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, धीमे आंच कोई पे बहुत उसमें खास सालन नहीं है, आम सा गोश्त का सालन है, लेकिन हो सकता है कि वो वहाँ का वो स्प्रिंग लैम्प जो है उसका भी मज़ा एक अपना है, डिपेंड करता है ना। गोश्त अगर आप दुबई में बना लेंगी वो गोश्त में वो नहीं है वो टेस्ट जो हमारे यहाँ के गोश्त में है, खासतौर से बकरे का जो गोश्त है ना। तो ये भी एक वजह होती है, लेकिन वो दो चीज़ें उनकी बहुत मतलब लज्जत है। और भाइयों में ये कि मेरे जो अमेरिका में एक भाई रहते हैं, वो क्या बिरयानी बनाते हैं और क्या रसमलाई बनाते हैं भाई। ओहो, इस कदर वो दूध फाड़ के, ये भी नहीं कि पाउडर दूध के जैसे बाहर आमतौर पे औरतें बनाती हैं, नीडो मिल्क के उसके गुलाब जामुन बना लियो तो किसी भी, हाँ, वो दूध फाड़ के उनकी रसमलाई होती अरे है बाप रे। और बिरयानी। वो उन्होंने अम्मा वाली तरकीब सीख ली थी बहन से कि भाई मुझे भी सिखा दो, मुझे उन्हें शौक। कहते हैं कि इंटरनेशनली कहते हैं जो शेफ होते हैं वो मर्द ज्यादा अच्छे होते हैं। आई डोंट नो, उसकी बड़ी नहीं, वो तो बहस हैं। चल रही है। नहीं वो तो है, तो नॉन शेफ जो है वो तो मर्द ही मर्द ही सारा मुझे मारेगी पकड़ के। और मेहनत ज्यादा करते हैं। टॉप शेफ्स नहीं मर्द नहीं बात नहीं, वो तो जो एस्टैब्लिश्ड एक चीज़ है दुनिया के जो टॉप के शेफ्स हैं वो सारे मर्द और हैं। घर में शादी खबर। लेकिन कुकिंग एक्सपर्ट्स हमारी माएँ हैं। माँ अच्छा, होती है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। इन द एंड में किचन की कोई एक टिप मांगना चाहती हूँ आप लोगों से, जिससे आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। कोई भी किचन की एक टिप सोच, टिप कोई एक टिप, सफाई के वाले से क्या? कोई किसी भी तरह की किचन की टिप। अभी भाई। बतानी या सोच लें? नहीं सोच लें और अभी ही बताएं, अगले प्रोग्राम तक नहीं अच्छा बताएं। अच्छा, मैं बताती हूँ किचन की सबसे पहले टिप, साथ साथ काम करते जाए और साथ साथ बर्तन समेटते ले, जाए, ये तो आपका ये किचन रहेगा साफ। ये ले। अगर आपने ये रखा दाल, ये किया ये किया ये किया, तो किचन फैलता जाएगा और फैलता जाएगा। अच्छा, तो मैं आप बता देती साथ हूँ। साथ समेटिए और किचन में सफाई रखिए। हम लोग आटा ले लेते हैं, आटा 1-1 किलो तो रोज नहीं लेते हैं ना, हम तो ज्यादा आटा लेते हैं, रोटियां बहुत ज्यादा बनती है, तो फिर इसमें सुरसुरियां आ जाती है। अगर नमी ज्यादा हो, बारिश का मौसम हो या फिर बहुत गर्मी हो तो बड़े परेशान होते हैं, फिर वो उस आटे को खाने को दिल नहीं चाहता। सही। तो आप चाहते हैं कि सुरसुरियां या छोटे छोटे जो कीड़े हैं, हशरात उसके अंदर ना आए, तो आप एक तेज पत्ता और उसके अंदर आप 2-3 इलायची और उसके अंदर एक बादियान का फूल जो होता है वो इसके अंदर रख दें, तो आटे के अंदर डाल दें। आटे के अंदर ड्राई होता ऐसे ही है ना, खुला। हाँ, ऐसे ही खुला आप छोड़ दें, हाँ। तो वो आटा भी नहीं खराब करता और कोई भी कीड़े मकोड़े सुरसुरिया उसके करीब भी नहीं आते। करीब तो भी, ये और एक अच्छी सम टाइम tip है। चीनी में चुंटियाँ आ जाती हैं, तो आप उसमें 2 से 3 लौंग रख दें, बिल्कुल नहीं आएगा। चीनी के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा। चुटिया नहीं है। और एक टिप तो नहीं कहूँगी, मैंने एक्सपीरियंस किया क्योंकि मैं कड़ी पत्ता लाती थी, मैं सब्जियों में वो इस्तेमाल करती हूँ, तो कड़ी पत्ता ना बहुत जल्दी मेरा ख़राब हो जाता है। इस बार कोई 10 से 15 दिन हो गए और मैंने क्या किया, बस कड़ी पत्ता थैले से निकाला और वो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं ना एयर टाइट, बस उसमें रख दिया। वो अभी तक उतना एक पत्ता नहीं उसका ब्राउन हुआ। मैंने कहा वेरी गुड किरण, ये तो बहुत अच्छा तुमने अच्छा, कहा। प्लास्टिक के बहुत डब्बे सही। में सब मिर्च, हरा धनिया आप प्लास्टिक के डब्बे में पैक करके रखते हैं, वो फ्रेश रहता है और हाँ, मैंने बहुत हरी दिन चलता मिर्चें, है। नींबू, अदरक और कड़ी पत्ता वो एक सब डिब्बे में एयर रखा। टाइट हो जाता है। अच्छा निदा, एक टिप दे दूं, हम जब किचन में काम कर रहे होते हैं ना, स्मेल आ रही होती है, कोई मेहमान आ जाए तो ये कभी मसाले की इसकी, तो बहुत ही आसान तरीका, आपने काम कर लिया, किचन साफ कर लिया और एक फ्राइंग पैन में आपने कॉफ़ी 1 टेबल स्पून डालकर उसको गर्म कर लिया, कोई ऑयल कॉफी नहीं, का कोई पाउडर? पानी नहीं,
पाउडर हाँ, हो वो जो भी smell आपके पास महक कॉफी हो, जाएगी उसकी फिर ना। पूरे घर में ना आपके वो जो खाने पका रहे हैं या फिश तल रहे हैं या प्रॉन्स बन रहे हैं उसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आती और बहुत तेज बहुत है। अच्छी खुशबू आती है। और ये कैंडल आप कर जला के सकते हैं। कुकिंग करेंगे तो तब भी वो जो कैंडल सेंटेड कैंडल होती है ना वो भी होते हैं और कॉफी भी जला ले तो कॉफी इससे भी भी बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा सी idea खुशबू आती है। जबरदस्त। आपके पास है? मुझे ऑफ हैंड नहीं कोई याद आ रही सच्ची बात, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये होता है हर थोड़ी देर पे हाथ सूंघती हूँ ना कि अच्छा अब तो स्मेल तो नहीं स्मेल तो नहीं आ रही, प्याज, स्मेल तो नहीं आ हाथों रही। से तो सबसे ज़्यादा लहसुन का होता है ना कि अगर आप लहसुन छीलें तो उसकी बहुत आसान, आप नमक लें और एक दो कतरे पानी नलके के नीचे लेके और कस के आप थोड़ी सी तकलीफ भी होती है बल्कि ज़रा सा नमक खराब है। हो जाएगा। हाँ वो तो हल्के हाथ से ये करके और आप सिर्फ पानी से धो लीजिए। नमक के पानी से। नमक हाथ पे लगा हाथ के पे मल बस के खराब होना चाहिए, हाँ, अच्छे से और आप करें, सूंघ के देखिए तो ये मेरे पास कल एक नया खानसामा आया है। हाँ। तो वो जब बना रहा था मैंने कहा बेटा तुमने अभी दाल में जो बघार दिया है लहसुन का, हाथ सूंघो अपना। उसने कहा हाँ बाजी अभी मैं धो लूंगा। मैंने कहा नहीं साबुन से नहीं धोना, तुम नमक लो। मेरी शक्ल देख रहे कह रहे बाजी अच्छा तजुर्बा तो फिर आपको बहुत है। कोफ्ते बनाना सिखा दिया। अभी नहीं वो बेचारा कल ही तो आया है, कल ही तो आया। शूट पे जाती हूँ तो मोस्टली नहीं, सुबह और को उसने कुछ ना कुछ कोफ्ते बनाती हूँ तो बनाए। मुझे हाथों से आती है, वो जाती नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी चीनी लेती हूँ हाँ। और उस पर नींबू का थोड़ा सा डाला, हाँ, ऐसे ऐसे किया, उससे हाथों को अच्छा सा रब किया, वो जो वो शीरा शीरा सा बन जाएगा वो तो चिप हाथों को रब किया और हाथ धो के उसके बाद आप क्रीम किस लगा चीज़ की लें। बदबू? ऐसी यही लहसुन वो आप नमक से निकालने को नमक कह से, रही हैं। हाँ, वो एक सेकंड चीनी में। और नींबू से निकालने को उससे आपके अलग अलग टिप्स हाँ। हैं। उससे आपका हाथ का मैल चला जाता है, नेल इंस्टेंट साफ हो जाते हैं हाँ। और हाथों में चमक भी आ जाती है, स्किन भी अच्छी हो जाती है। ओह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप चारों का सीक्रेट प्रोग्राम हमने आपको इतनी सारी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाई हैं। अब घर का खर्चा संभालना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, ये बच्चे और मियाँ नहीं समझेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जी वहाँ मैंने आपको सिखाया पैसे कैसे बचाने, यहाँ भी आपको यही बताएंगे कि अपने आप को कैसे बचाना है। सो आइए ये सब बताने के लिए हमारे पास यहाँ मौजूद हैं साहिर लोधी विद उमर। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप नेता? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बहुत अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। अगेन आपके जब भी शो पे आते हैं तो कुछ ना कुछ नया होता है ना? आज भी नया है, आज भी कुछ ना कुछ नया है। ये तो अच्छी खबर है। हमने जिक्र किया था कि थायराइड सी जो है हमारे पास है और इसको लगाने से, इसको खाने से आपका रंग जो है वो साफ़ हो जाता है, लाइट हो जाता है और 2, 3, 4, 5 शेड्स भी आप लाइटर हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन जाहिर है प्राइस पॉइंट्स जो होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 6500 की थी, हमने फिर उस पर डिस्काउंट किया तो हमने एक और काम किया है। अब हमने आपके लिए और आसानी कर दी है, हमने एक महीने की सप्लाई भी बना दी है। ये इसको थायराइड सी कहते हैं, ये 1 महीने की सप्लाई है और ये खाने से आपका रंग जो है वो साफ़ हो जाता है। इसमें 25 कैप्सूल्स हैं, वो आप खाएं, आपको विदिन 10 डेज़ डिफरेंस फील होने लगेगा और उसके बाद अगर आपको करना हो तो आप उसको और कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ वैसे इसकी प्राइस जो है वो अगर हम वैसे कहते हैं तो 3500 होनी चाहिए, लेकिन हम इसको 3000 की आपके शो की वजह से दे रहे हैं। ओह ये और एक बात और, अगर आप मेंशन करेंगे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान तो आपको जीएमपी मेंशन करेंगे तो उसमें हम आपको डिलीवरी फ्री कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, सिर्फ थायराइड सी के लिए हैं, सिर्फ थायराइड सी के लिए हैं। उनसे बोलिए मुझे वो जो रंग साफ करने वाली जो कैप्सूल्स हैं वो दे दें और उसके बाद निदा का मेंशन कीजिए और जीएमपी मेंशन करें और आपकी डिलीवरी जो है वो फ्री हो जाएगी। याद रखिएगा वैसे 3500 की है, 500 डिस्काउंट है तो ये 3000 की और ये 1 महीने की सप्लाई है 25 कैप्सूल्स के साथ। जबरदस्त। अच्छा, बाय द वे ड्रॉप इन लिस्टेड है तो आपको बिल्कुल फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें बिफोर टेकिंग एनीथिंग। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, अक्सर लोग आज मुझसे थोड़ा सा हम इसको डिफरेंट करते हैं ना, अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि ख़वातीन और मर्दों में बालों के जाने की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले तो जीन आपका बड़ा काउंट करता है, उसकी वजह से आपके बाल जाते हैं। फिर आपका स्ट्रेस बड़ा काउंट करता है, फिर आपका वाटर इनटेक बड़ा काउंट करता है, फिर इसके बाद आपका फूड बड़ा काउंट करता है, आपकी इन्वायरमेंट बड़ी काउंट करती है। ये सारी चीज़ें और कसाफतें बड़ा काउंट करती हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं। तो हमने इसका एक सोल्यूशन निकाला है जिसे हम हेयर फॉल सोल्यूशन कहते हैं और इसको आप, ये 3 चीज़ें हैं हेयर फॉल सोल्यूशन की, जिसके अंदर हमारे पास हमारा ये शैम्पू है,
ये माइल्ड, मीडियम और सीवियर हेयर लॉस के लिए है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने हफ्ते में 7 दिन इसे इस्तेमाल करना है, 7 डे इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने सिर्फ और सिर्फ इतना लेना है और इसके बाद इसको अच्छी तरह से, इसका लादर बनेगा, अच्छी तरह से आपको इसको लगा लेना है, 2 से 3 मिनट लगाए रखना है। अच्छा, उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। जो आपका माइल्ड हेयर लॉस है, माइल्ड हेयर लॉस क्या होता है कि जब आपके बाल 100 से 150 के दरमियान जा रहे होते हैं। पहले जो था हम ये सुनते थे कि 150 से 170 के दरमियान माइल्ड हेयर लॉस होता है। अब जो नई तहकीक है उसके मुताबिक 50 से 100 जो है वो एवरेज है, मतलब वो आपके रोजाना जाते हैं। लेकिन अगर 100 से कहीं ज़्यादा आपके बाल गिर रहे हों तो फिर आप हेयर लॉस की तरफ जाने लगते हैं। एंड इट टेक्स एनीवेयर फ्रॉम 1 ईयर टू 5 ईयर टू गो कम्प्लीटली बॉल्ड। तो और ये मर्दों और ख़वातीन दोनों के लिए है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये रिस्क ना लें। अच्छा, उसके साथ साथ आपने 3 दिन हमारा ये हर्बल सिल्क ऑयल जो है वो लगाना है और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से इसका ड्रॉपर मौजूद है, आपने लगाया, इसको अच्छी तरह से आपने सुबह सुबह लगा लिया। अच्छा, जैसे कुछ हिस्सों में लगाना है बालों के? नहीं, ओवरऑल बालों के अंदर, ओवरऑल बालों के अंदर लगा लिया। और इसके बाद आपने 40 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया एंड देन आपने उसको शैम्पू से वॉश कर लिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी जो मिरेकल चीज़ है वो ये वाला हमारा हेयर सीरम है। दिस इज रियली गुड। इसको आपको 7 ड्रॉप्स लगाने हैं और ये आपने पोर्शंस के अंदर लगाने हैं। 7 ड्रॉप्स से अगर ज़्यादा लगा लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कम ना लगाएं। 7 ड्रॉप्स लेके उसको अच्छी तरह से मल लें। ये आपकी मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी जीन की वजह से आपके बाल जो पतले होने लगते हैं उसकी वजह से भी बहुत अच्छा है। स्ट्रेस की वजह से जो गिरते हैं उसकी वजह से ये आपके बालों को उगाता है, दोबारा से नए सिरे से बाल आते हैं। अच्छा, देखिए 95% लोगों के अंदर आएंगे, 5% लोगों में ये वर्क नहीं करेगा। प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। लेकिन 95% लोगों के अंदर ये काम करता है और इसकी मनी बैक गारंटी होती है। हमने कभी नो क्वेश्चंस आस्क्ड, बिकॉज ये वो प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल करें। मैंने सारी ज़िंदगी प्रोपेशिया खाई भी है और मैंने रोगेन लगाई भी है। अच्छा। लेकिन जब से आप मेरे बालों को देख सकते हैं, मैं अपनी हर चीज़ खुद इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले मेरे बालों को देख सकते हैं, मैं अपने हेयर सीरम का खुद इस्तेमाल करता हूँ और आज मेरे बालों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा हेयर लॉस सोल्यूशन है। अभी कॉल कीजिए, उनसे कहिए मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और मुझे ये चाहिए कि मेरे बाल गिरना बंद हो जाएं, मेरे जो बाल चले गए हैं वो दोबारा से वापस आ जाएं। आप डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है, मुझे नहीं पता नहीं आपको मेरे वेट में फ़र्क लग रहा है? मैं अब वही हैरान हो रही हूँ, आप कुछ बहुत लड़के लग रहे हैं। अच्छा, मैं लड़का लग रहा हूँ। उसकी 2 रीजन है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, मैं थायोविट का इस्तेमाल करता हूं, थायोविट सी का। ये हर रोज़, ये राजा यहीं पर हैं, ये हर रोज़ मुझे 1 टैबलेट देते हैं, 1 कैप्सूल देते हैं। अच्छा, इससे क्या होता है, आपकी स्किन जो है वो टाइट होने लगती है। अच्छा, एजिंग के साइंस होते हैं वो खत्म होने लगते हैं और आपकी स्किन लाइटर होने लगती है। वही मैं कह रही हूँ, बड़ी मतलब मैं हैरान हुई देख के। मैं पूछने वाली थी अभी, जैसे शो खत्म हो क्या कर रहे हैं आप शाइस्ता से कॉल करके पूछ लीजिए, मैं कोई चीज़ नहीं लगवाता। नथिंग लगी नहीं रही है ना, ये कुछ अंदर से कहानी होती है। अंदर से इसकी कहानी है, थायोविट सी की कहानी है। इसके लिए आपको अभी कॉल करना है, उनसे कहिए कि थायोविट सी मुझे चाहिए। वो जो रंग साफ करती है टैबलेट, वो आपको एकदम से अंदर से एनर्जी भी देगी और यंग भी रखेगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं कर्व हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फार्मूलाज मेरे ख्याल में इन द वर्ल्ड, आई गेस। मैं ये क्लेम कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ऐसे लिखिएगा मत, जानिएगा मत। हमारे लिए तो ये इन द वर्ल्ड ही है ना। ये ड्राफ्ट लिस्टेड है लेकिन ये काम करती है। मैंने जब से इसको लेना शुरू किया है, आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सभी कुछ खाता हूँ, आई किड यू नॉट, मैं वाकई खाने वाला, मतलब मुझे नाश्ता भी पसंद है। अभी जब आपके पास से अब आ रहा हूँ मैं, तो मैं अपना चीज़ ऑमलेट, अपनी सालमन में खा के आ रहा हूँ विद ऑरेंज जूस, मैं खा के आ रहा हूँ। और आपके पास आके आपकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है, तो वो मैंने पी है। अच्छा, तो आई एम टेलिंग यू, आई ईट एंड ड्रिंक एवरीथिंग, स्टिल आई लूज वेट बिकॉज ऑफ कर्व। अगर आप 1 महीने में 3 से 4 इंचेस यहाँ से कम करना चाहते हैं, बेली से कम करना चाहते हैं, ये आपको मेरे उसमें वाज़े फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मैं तो समझ रही थी, अभी पूछ रही थी, अभी एक्सरसाइज शुरू कर दी है? नहीं, एक्सरसाइज मेरे घुटनों की वजह से, मेरी बैक की वजह से मुश्किल होती है, बहुत और मुश्किल अभी होती तो ये बहुत मजे की बात है क्योंकि शादियां करीब हैं। Yes. तो सबको अपने पुराने जोड़ों में फिट आना है, जो आपने दर्जी को नाप दिया हुआ था उस पे फिट आना है, तो कर्व जरूरी है। कर्व बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये आपका 1 महीने के अंदर आपको फ़र्क लेके आ जाती है और इसमें आप कुछ भी खा सकते हैं। अच्छा। तो आप अभी कॉल कीजिए और आपको कर्व ज़रूर लेनी है। अच्छा, साथ साथ अभी आपने शादियों की बात की, तो हमारे पास ये वाइटनिंग फेशियल किट है एंड दिस वर्क्स लाइक मैजिक। मुझे और कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि इसमें बहुत बड़ा डिस्काउंट है। अभी आप कॉल कर लीजिए। इसके 6 स्टेप्स हैं जो कि यहाँ पर पूरे के पूरे दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो कीजिए। 40 सैलून्स में इतना रश होगा कि आपको वो जो आपको चाहिए ना, आपके चेहरे पे ताजगी, वो इसी से मिल सकती है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात ये स्किन को इमीडिएटली लाइट करती है, इमीडिएटली मॉइस्चराइज करती है। तो दिस इज रियली रियली गुड। उनसे कहिए जी मुझे वाइटनिंग फेशियल किट चाहिए, इस पे डिलीवरी भी फ्री है और इस पे डिस्काउंट भी ह्यूज है, तो ये आप ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमने एक नई चीज़ दी थी, मुझे कहाँ गया वो,
where's my हाँ there you go sorry इतने सारे प्रोडक्ट्स बना ले तो यही होता है। I'm so sorry. This is hyaluronic acid serum. This is the best find. This is the best kept secret. ये क्या करता है? ये एंटी एजिंग भी है, आपकी स्किन के मॉइस्चर को लॉक भी करता है, अच्छा कहीं कहीं ये आपको फर्मिंग भी देता है, आपकी इलास्टिसिटी जो है उसको भी ये बहुत बरकरार अच्छा रखता है, है। आजकल बड़ा हिट चल रहा ओफ, है और भाई। ये आपको इस्तेमाल कितना करना है, देखिए निदा भी कह रही हिट चल रहा है। हाँ भाई। और आप निदा, मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ थोड़ा मैं सा सुबह इसके बगैर मेकअप ही नहीं शुरू कर इसको ट्राई कीजिए, ये देखिए इट्स वेरी वेरी थिक, इट्स अमेजिंग, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी है, स्मेल इट एंड you would fall in love with this, you would fall in love with this। इस पे ग्रेट डिस्काउंट्स हैं इस पे भी, और आपने जीएमपी मेंशन करना है, आपने जीएमपी मेंशन करना है, उनको कहिए जी मुझे हाइलोरोनिक एसिड हाई ग्लो कर दें जी, मुझे बोलेगा हाई ग्लो चाहिए आपको, मैं इसको हाई ग्लो कहता हूँ, सबने हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना हमारे यहाँ, तो उन सब ने मुझे मशवरा दिया नहीं हाइलोरोनिक एसिड सिरम करें। मेरी बात मानिए, इनको बोलें भाई मुझे, जो भाई ने कहा हाई ग्लो, मुझे हाई ग्लो दे दें, बिकॉज दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक दैट। तो ये कमाल किस्म का हाई ग्लो करता है, बहुत जबरदस्त चीज है भाई। आजकल लड़की हो या लड़का हो, बड़ी बुजुर्ग हो, जवान हो, सब में सब हिट लगा है ये। तो ये आप अच्छा, ये आप तमाम चीज़ें शादी से पहले, मतलब किसी की भी शादी से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं, शादियों का सीजन है। अच्छा हाँ। दूसरी बात, एक चीज़ जो बड़ी अच्छी है, हमारी ये न्यूट्रल किट जो है नई पैकेजिंग के साथ है, और इट इज़ रियली 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 गुड। इसके अंदर ये आपने हमारा ये जो कार्ड है ये मौजूद है, आपको पता है कि करना क्या है। ये न्यूट्रल है, इसके अंदर जो बीबी क्रीम मौजूद है वो फाउंडेशन से बेहतर है, इसके अंदर एक टिंट मौजूद है और एक हमारा सिरम मौजूद है, एंड यू कैन एक्चुअली यूज़ इट। वैसे अगर इसको लेते हैं तो ये 4700 की है, लेकिन आप हमसे अभी लेते हैं तो ये 3500 की है, और इस पर भी डिलीवरी फ्री कर रहे हैं, लेकिन जीएमपी के लिए डिलीवरी फ्री है। सबके ऊपर अलग अलग किस्म के डिस्काउंट। जी जी बिल्कुल, अलग किस्म के डिस्काउंट है। जैसे ये अगर इसकी एक्चुअल प्राइस आप देखें तो 4700 है, लेकिन अगर आप आज लेते हैं और अभी लेते हैं तो ये 3500 की है, और इस पे डिलीवरी भी हम फ्री कर रहे हैं। तो दिस इज रियली गुड। अच्छा, एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ और रिकमेंड करना चाहता हूँ वो ये है, ये हमारा, अगर आप ये चाहते हैं कि सबको फेस वॉश की तलाश होती है, मैं बार बार अपना हवाला इसलिए देता हूँ कि भाई मैं अपनी प्रोडक्ट्स खुद इस्तेमाल करता हूँ, और मैं अपना ये अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश खुद इस्तेमाल करता हूँ, एंड आई कैन गारंटी यू दिस, इट डजंट रियली मैटर कि आप कौन हैं, यू कुड बी अ गर्ल, यू कुड बी अ बॉय, यू कुड बी अंकल एंड आंटी, हूएवर यू आर, जिस वक्त आप हमारा अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश लगा लेंगे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, इंस्टेंट आपकी स्किन लाइट हो जाएगी, इंस्टेंट, और इंस्टेंट आपकी स्किन के अंदर एक मॉइस्चर जो होगा वो आपको नजर आएगा, आपकी स्किन खिंची हुई नजर आएगी, तरोताज़ा नजर आएगी। तो यू कैन यूज दिस अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश। अच्छा, इसके साथ अगर आप इसको लगा लेते हैं, बिकॉज देखिए इसके अंदर हमारे पास अल्फा ब्यूटीन है, ये याद रखिएगा, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम अब पूरे पाकिस्तान में है, सूरज की वजह से, कसाफतों की वजह से, स्ट्रेसेस की वजह से, एनवायरनमेंट्स की वजह से आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है। ये अल्फा ब्यूटी और पी एक्सट्रैक्ट के साथ है, अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है, विद इन वीक्स ख़त्म कर देता है। लेकिन याद रखिए, जो आपकी डीप पिगमेंटेशन है उसके लिए फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन सुपरफिशियल पिगमेंटेशन जो है उसके लिए ये ज़बरदस्त काम करता है, इट वर्क्स लाइक मैजिक। ये एक बॉटल जो है, जो हम पिग्मा लाइट की एक बॉटल दे रहे हैं, उनसे बोलिएगा जी मेरी पिगमेंटेशन हो रही है तो मुझे पिग्मा लाइट चाहिए, इसका नाम है पिग्मा लाइट। तो ये एक बॉटल जो है ये आपकी 3 से 4 से 5 महीने के लिए काफ़ी है, बिकॉज बिल्कुल थोड़ा सा लगाना होता है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आपने इससे फेस वॉश किया, अपना फेस वॉश करने के बाद जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ आपने अप्लाई कर दिया, और 3 से 4 वीक के अंदर आपका रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। सो दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक, और इस पे भी ह्यूज डिस्काउंट है। वैसे दिस इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन आज कॉल करेंगे, जीएमपी मेंशन करेंगे, तो दिस इज़ एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, ये आपके लिए बहुत अफोर्डेबल होगा। साथ साथ अल्ट्रा वाइटनिंग फेस वॉश, तो आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस रियली वर्क्स लाइक मैजिक। मुझे निदा मुझे टाइम का बता दीजिएगा, बिकॉज आई डोंट नो, डू वी हैव 2 मिनट? आप 2 मिनट, ऑल राइट टाइम। फिर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये अच्छा, मैं ये कहता हूँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्द को मखमली कैसे रखा जाता है, मुला, और ये तमाम लोग कहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं ना कि आपकी स्किन पे वाव फैक्टर आ जाए, तो वाव फैक्टर कैसे आएगा बताता हूँ आपको। ये हमारा इजिप्शियन सिरम है। अब आप तरीक़ेकार समझ लीजिए, इस इजिप्शियन सिरम को आपने रात को 2 से 3 से 4 ड्रॉप आपने लगाने हैं, ठीक है जी। 4 ड्रॉप आपने ऐसे लगा लिए अपने चेहरे पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसके बाद आपने इसको टॉप करना है इस चीज़ से। ये हमारी क्रीम है, स्मेल्स रियली गुड, देखिए इट्स वनीला, खुशबू बहुत अच्छी है आपके प्रोडक्ट्स में। थैंक यू। प्लैटिनम गोल्ड इसे कहते हैं, ये इसका कॉम्बिनेशन है।
आप अभी कॉल कीजिए और उनको बोलिए मुझे मखमली वेलवेटी स्किन चाहिए, मुझे वो टेक्सचर चाहिए कि लोग मेरी स्किन को देखें और कहें कि वाह आपकी स्किन के अंदर एक वाज़ेह तब्दीली आई है। इट इज़ रियली रियली गुड। आपने 2 से 3 ड्रॉप्स इसके लगाने, 4 ड्रॉप्स लगा लीजिए। काफ़ी, ये एक बॉटल जो है ये आपको 3 से 4 महीने लास्ट करेगी। अच्छा। और इसके बाद थोड़ी सी ये जो ये क्रीम है ये अपने रब की और अपने पूरे चेहरे पे यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा ली और विद इन सेकेंड्स आप इसका रिजल्ट देखेंगे। विद इन अ मिनट आप इसका रिजल्ट देखेंगे। एक तो आपकी स्किन लाइट हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर एक शाइन, एक ग्लो सा आ जाएगा। और जब पूरी रात आपकी स्किन रेस्ट के अंदर होगी, जब सुबह आप उठेंगे तो लोग आपसे खुद कहेंगे कि आपकी स्किन के अंदर क्या तब्दीली आई। तो दिस रियली वर्क्स। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, वी हैव गॉट द सोल्यूशन। आप हमें कॉल कर सकते हैं। विटामिन से लेकर हमारे पास वेट लॉस की दवाएं हैं, वेट लॉस से लेकर हमारे पास फेशियल किट है, न्यूट्रल मेकअप किट है। बालों का अगर प्रॉब्लम है तो उसकी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप चेहरे का रंग साफ करना चाहते हैं तो वो कैप्सूल्स मौजूद। ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ कॉल, हमें कॉल कीजिए, हमारे कंसल्टेंट्स आर देयर। और अगर लेकिन याद रखिए कोई भी चीज़ लगाने या खाने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लीजिए, बिल्कुल ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नेसेसरी। अदरवाइज हमारे अपने पैनल पे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर फैसल हैं, डॉक्टर हिना हैं, ये सब हमारे पैनल के हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको उनसे बात करा सकते हैं। हमारे हर्बलिस्ट हैं, हम उनसे आपकी बात करवा सकते हैं। तो इट्स ऑल देयर, वी आर देयर फॉर यू। तो आई होप एंड प्रे कि आपको पसंद आए। थैंक यू सो मच साया, थैंक यू Thank you. सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी ये था आज का हमारा प्रोग्राम। ज़रा सी बातें हमने आपको समझाई, चुपके बताई, लेकिन आप खुले डुले होके उसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और अपने घर वालों को खुश कीजिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़। ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई ये सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के